सेशन रिकॉर्ड होगा, आप सबको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। कि मतलब कुछ काम से डिस्कनेक्ट हो जाते हो या फिर अटेंड नहीं कर पाता है कोई बंदा, सो वो रिकॉर्डिंग देख के रिवाइज करके कल आके बैठना है। ठीक है, फिर वो भी जो उसमें जो भी डाउट्स रहेंगे, कल कल क्या करना है कि टाइम नहीं करना है। अभी भी कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो कल 6:45 शार्पली आ जाना है। ओके, फिर मैं 6:45 मैं ऑनलाइन रहता हूँ। फिर डाउट्स क्वेरी लेंगे हम, जो भी प्रीवियस सेशन में है। और जब तक 7 बजे सब लोग आ जाएंगे तो चालू कर देंगे। तो जितना टाइम ज़्यादा मिलेगा ट्रेनिंग के लिए, उतना प्रॉपरली एक्सप्लेन करते आएगा। और आज तो डायरेक्टली बैठे हो, कल से आपको आपका एक स्पेशल नोटबुक और पेन लेके बैठना है। ठीक है, मैं जो भी रहेगा स्टेप वो डिक्टेट करवा दूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा। मोस्टली नोट्स में तो है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो कंसेप्ट आपको समझना चाहिए, वो कंसेप्ट में आपके लैंग्वेज में आपको समझ में आए, वो तरीके से आपको नोट डाउन करवा दूंगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, 7 स्टेप है। उतना स्टेप आपने समझ लिया तो आप परफेक्टली ट्रेड निकाल पाओगे आज बैठ के, कल मार्केट में वो स्टेप में क्या होगा। ठीक है, ये पूरा अपना 5 दिन का जर्नी रहेगा। लास्ट डे पोजिशनल रहेगा और ये आज बेसिक रहेगा पूरा, और कल से 3 दिन इंट्राडे चलेगा। ओके, पंकज सर, सेशन रिकॉर्ड आप नहीं कर पाओगे, एडमिन में हूँ, मैं कर पाऊंगा। तो मैं ऑलरेडी रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर दी है। वो यूट्यूब का लिंक आपको आ जाएगा, आप चाहे तो यूट्यूब से उसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, स्टार्ट करना है। जिनके बैकग्राउंड में नॉइस नहीं है, स्पेशल रूम में बैठे हैं, ऐसे लोग अनम्यूट रख सकते हैं। मतलब जब मैं पूछते जाऊंगा तो हाँ या ना रिस्पॉन्स आते जाएगा, तो फिर आगे बढ़ने में इजी रहेगा मुझे। ओके, और जैसे ही बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आता है, कोई अ, छोटे बच्चे वगैरह का आवाज आ रहा है, बर्तन वर्तन का आवाज आ रहा है, तो माइक म्यूट कर देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। यस हेलो। सर। ओके। यस सर। ओके, तो सबसे पहले शेयर मार्केट में जब हम आते हैं, तो शेयर मार्केट मतलब क्या? तो शेयर मार्केट, तो शेयर बोलेंगे तो शेयर सबको मालूम है कि हिस्सा, बराबर। तो एक्चुअल शेयर मार्केट का जो जन्म है या जो भी स्टार्टिंग हुआ है, वो क्या है कि, सर माइक म्यूट करो, गोपाल सर माइक म्यूट ठेवा तुमचं। ओके, तो किसी कंपनी में जैसे जैसे सपोज दैट कोई कंपनी है या कोई बिजनेस है, उसमें मैं पैसा लगा रहा हूँ, तो मेरा उसमें एक परसेंटेज वाइज कुछ तो भी मेरा उसमें शेयर हो जाता है। तो जो भी प्रॉफिट मुनाफा वो कंपनी कमाएगी, उसमें से मेरा जितना परसेंटेज है, उतना परसेंटेज से मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए स्टॉक मार्केट आ गया कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो या जो भी आज नई कंपनी आ रही है, उनको फंडिंग कौन कर रहा है? तो जो शेयर होल्डर है वो उनको फंड कर रहे हैं। तो जिसके नाम पे जितने शेयर्स रहेंगे, एक शेयर के पीछे जितना भी बेनिफिट बनता है, उतना उनको पास ऑन किया जाता है। मतलब इनडायरेक्टली वो कंपनी के पार्टनर ही बन जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके पास 1% शेयर है, तो आप जितना भी कंपनी का वैल्यूएशन है, उसमें से 1% आप पार्टनर बन गए कंपनी। तो ये एक्चुअली स्टॉक मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया। लेकिन अभी इसमें क्या है कि चलो, शेयर तो कभी लेते हैं जब कोई नई कंपनी लॉन्च होती है, उसने कुछ पर्टिकुलर शेयर मार्केट में लॉन्च किए। तो लोगों ने क्या किया, जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं, फर्स्ट डे जब कंपनी लिस्ट, तो लोगों ने शेयर्स उठा लिए, बराबर। अभी उनके नाम पे वो शेयर आ गए। तो जैसे अभी कोई आईपीओ, जोमेटो का आईपीओ आ रहा है, तो उन्होंने जो भी फंड रिलीज किया है, जितना भी, समझो, एक एग्जांपल के लिए लेते हैं कि किसी कंपनी ने 2,000 करोड़ है, तो हम बोलते हैं कि चलो 1 करोड़ का उसने शेयर्स बेचने के लिए निकाला है। तो 1 करोड़ के पीछे वो अभी उन्होंने एक शेयर का प्राइस फिक्स कर दिया कि 10 रुपए का एक शेयर है सपोज। ओके, तो फिर उसमें क्या होता है कि वो ओपन करते हैं मार्केट में, तो उसमें वो फिर बिडिंग भी चलता है, क्योंकि मॉब बहुत ज़्यादा रहता है। तो फिर वो कोई कट ऑफ लगाता है, कोई उतना अपना रेट भी लगाता है कि ये रेट तक भी चलेगा, तो जो बेस्ट मैच होता है वो तरीके से वो अलर्ट किया जाता है। तो क्या फर्स्ट फर्स्ट डे जो है, मतलब जब आईपीओ लॉन्च होता है, तो उतने दिन में वो शेयर्स दिए गए।
अभी उसमें क्या हो गया कि सपोज दैट कंपनी ने 10 रुपए का एक शेयर रखा था, तो 1 करोड़ के वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी के 10 लाख शेयर, बराबर। अभी 10 लाख शेयर किसी ने 2 लिए रहेंगे, किसी ने 10 लिए, किसी ने 1000 लिए, किसी ने 5, ये तरीके से वो लॉट वाइज रहता है, तो लोगों ने उठा लिए शेयर्स। अभी क्या हो गया, शेयर्स मार्केट में बिक गए हैं। अभी कंपनी के वो शेयर पे जो भी नंबर रहेगा, वो शेयर जिसके नाम पे रजिस्टर रहेगा, उसको जो भी प्रॉफिट और डिविडेंड है वो पास ऑन होने वाला है, बराबर। तो लेकिन आज क्या हो गया कि सपोज दैट 10 रुपए कंपनी ने ओपन किया था, बिडिंग होते होते बोली लगाते लगाते 100 रुपए में वो चला गया, तो उसका फेस वैल्यू 10 रुपया हो गया और उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है 90 रुपीज चल रहा है मार्केट, लो प्रीमियम बोल सकते। तो आज 100 रुपए पे चल रहे हैं, कल जाके क्या हुआ कि वही शेयर 200 रुपया हो, तो मुझे लगा मुझे प्रॉफिट बुक करना है, तो मैं क्या करूंगा, वो शेयर बेचूंगा मार्केट में। मतलब बेचने के लिए कोई लेने वाला ढूंढना पड़ेगा। अभी इसमें कंपनी का कुछ रोल नहीं। वो 100 रुपए का शेयर कोई अगर 200 में मांग रहा है और मैं 200 में बेचने की ऑर्डर डालता हूँ, ऑर्डर मैच हो जाएगी, आपका शेयर बिक जाएगा। सिर्फ आपके नाम से वो शेयर उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा और आपने 100 रुपया मुनाफा कमा लिया, बराबर। अभी इससे कंपनी को कुछ लेना देना। अभी जब भी बोनस डिविडेंड डिक्लेयर होगा, वो शेयर जिसके नाम पे उसको आए। लेकिन सपोज दैट बोनस या जो भी है वो आपको साल भर में सपोज दैट 10% मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे 5 महीने में अगर वो शेयर डबल हो रहा है, तो फिर आप उसको बेच के ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये सब चीजें होती है, वो इन्वेस्टर को अपने लेवल पे सोचना है कैसे चलना है, क्या वो हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। तो ये हो गया स्टॉक मार्केट। अभी इसमें जो आपने 100 रुपए का शेयर लिया है और 200 होने पे बेचा है, तो इसे आप क्या बोल सकते हो, आपने प्राइस डिफरेंस कमाया है, तो इसको आप ट्रेडिंग भी बोल सकते हो। तो आपने क्या किया, पूरा पैसा देके ट्रेडिंग शेयर लिया और फिर बेचा। जैसे जमीन हम खरीदते हैं और फिर जब भाव बढ़ जाता है तो बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये तरीके से, तो अभी इसमें कंपनी का कुछ रोल नहीं रहा। जितने भी शेयर है मार्केट में सर्कुलेट हो चुके हैं, अभी वो जैसे जैसे एक दूसरे के नाम पे चढ़ते जाएंगे, उनको जो भी है बेनिफिट्स खाली कंपनी देती है। बाकी फिर वो कम शेयर का भाव 100 से 200 रुपया हुआ है, लेकिन कंपनी को तो वो एक शेयर के पीछे 100 रुपया ही मिला है। उस पे ही कंपनी जो भी है अपना लगा रही है बिजनेस में और प्रॉफिट कमा रही है। बाद में इधर वो 500 रुपया भी हो गया, तो कंपनी को नहीं जा रहा है कुछ भी पैसा। कंपनी के पास तो खाली स्टार्टिंग में जो 100 रुपया मिला था उसके ऊपर ही काम चल रहा है, और फिर वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते जा रहा है। तो ये हो गया। तो ये जो भाव बढ़ता है शेयर का, वो क्यों बढ़ता है, वो डिमांड और सप्लाई की वजह से बढ़ता है, बराबर। कि कोई कंपनी में अच्छा न्यूज आ रहा है तो लोगों को लगता है कि मुझे खरीदना है, तो उसमें डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ती तो अभी कहाँ कहाँ से खरीदेंगे, जिनके पास ऑलरेडी शेयर है उनसे ही तो खरीदेंगे, नए शेयर तो जनरेट होंगे नहीं। फिर वो बिडिंग चलता है, उसमें बोली लगती है, फिर वही 200 का शेयर फिर 2000 पे भी जाके बेचते हैं। तो ये तरीके से मार्केट में काम चलता है। तो प्योरली आप शेयर लेते हो पूरा पैसा देके और फिर बेचते हो प्रॉफिट आने पे। तो इसको जो पूरा पैसा देके हम जो काम करते हैं, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं रहता, क्योंकि आपने पूरा पैसा दिया। आप 1 दिन रखो, 1 साल रखो, 10 साल रखो कि 20 साल रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो शेयर रखो। और उसमें आप पूरा मार्जिन पे करते हो, तो वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में, डीमैट अकाउंट मतलब क्या, डीमैटेरियलाइजेशन, पहले शेयर सर्टिफिकेट आता था, वो आपके डीमैट अकाउंट में लिस्ट हो जाता है आपके नाम। ओके, तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अभी दूसरा है ट्रेडिंग। यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रेडिंग। सो ट्रेडिंग क्या है कि जैसे मैंने लैंड लिया 50 लैक्स में, और 70 लैक्स में मैंने को बेच दिया 6-7 महीने बाद जो भी, तो ये मेरे पास पहले 50 लाख होना चाहिए। अभी दूसरा एक मॉब रहता है जिसको ना 50 लाख उसके पास है ना 70 लाख, लेकिन जो 20 लाख रुपया बीच में ग्रोथ हो रहा है, उस पे उसको वो प्राइस डिफरेंस कमाना है। सो इसे आप बोलते हो ट्रेडिंग। ओके, तो ट्रेडिंग में कैसे, जैसे चलो ब्रोकर ही ले लो, कि कोई रियल एस्टेट ब्रोकर है, तो आप उसके पास जाते हो कि ये एरिया में लैंड है क्या, तो मुझे बताओ, तो वो बताएगा आपको उसके पास। तो डिमांड आ गया तो सप्लाई वाले भी कांटेक्ट रहते हैं, तो वो आपको बताएगा। फिर उसे मालूम है कि ये लैंड का जो रेट है वो सपोज दैट आज 10 लाख रुपए चल रहा है, लेकिन उसे मालूम है कि आने वाले 1 महीने में यही लैंड, वो जो सामने वाला बंदा है, वो 8 लाख में भी बेचने के लिए रेडी हो जाए, क्यों, रियल एस्टेट का भाव कम होने वाला है, वो उसका एक व्यू है, बराबर, मार्केट के बारे में उसके। तो फिर आज वो क्या करता है, आपसे टोकन अमाउंट ले लेता है, ये लाख रुपए दे दो, डील
बुक करते हैं, आपको 10 लाख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने 10 लाख में सैंक्शन किया। अभी ये इसमें टाइम लगेगा, तो सामने वाले पार्टी को मैं बोलूँगा, कन्विंस करूँगा ये सब, तो 1 महीने के अंदर-अंदर आपका प्रोसेस हो जाएगा और ये लैंड जो है मैं आपको डिलीवर कर दूँगा। तो ये चीज़ें चलेगी, तो बीच में जो टाइम डिफरेंस जाएगा, फिर जैसे 1 मंथ बाद वो सामने वाले बंदे को बोलता है कि ऐसा-ऐसा ग्राहक आया है, वो आपसे लैंड लेने के लिए रेडी है, तो तब मार्केट वैल्यू चल रहा है 8 लाख। तो क्या हो जाएगा कि आपको तो लैंड लेने से मतलब है, तो उसने क्या किया कि वहाँ से ए आपसे 10 लाख रुपए लिए और उसको 8 लाख रुपए, 2 लाख रुपए बीच में। तो ये जो प्राइस डिफरेंस आया था, वो जो भी एसेट था उसके भाव में, वो कमा लिया। तो ये हो गया ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमें हमारे पास पूरा फंड होने की ज़रूरत है। लेकिन कल जाके समझो दोनों में डील हो गया और डील अगर कैंसल हो जाती, तो जो भी कैंसल होने पे, जैसे इसने 1 लाख रुपए दिया था और सामने वाले ने कैंसल कर दिया, तो जो भी उसको पे करना पड़ेगा रीपे, वो मार्जिन मेरे पास होना चाहिए। ओके, सो इसमें क्या ट्रेडिंग में मार्जिन होता है कि जितना रिस्क इन्वॉल्व है, ओके, समझो वही अगर 8 लाख रुपए का ना होते हुए मेरा एनालिसिस रॉन्ग हो गया और वही चीज़ 1 महीने बाद 12 लाख रुपए की होगी, तो जो 2 लाख रुपया ऊपर का है वो कौन देगा? वो मुझे मेरे जेब से डालना पड़ेगा, लेकिन वो बंदे को 10 लाख में ही मुझे लैंड देना, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। सो इतना मार्जिन भी मेरे पास है, जितना रिस्क इन्वॉल्व है, वो 2 लाख रुपया भी मेरे पास है, तो भी मैं ट्रेड तो कर सकता हूँ ना वो ऐसे। तो इसे ट्रेडिंग बोलते हैं। तो मार्केट में क्या, शेयर्स तो मार्केट में है, लेकिन उनके भाव जो ऊपर-नीचे हो रहे हैं, उसके ऊपर लोग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में ट्रेडिंग आपको बताने जाऊँ तो जैसे आप इंडिया और न्यूज़ीलैंड का मैच चल रहा है, तो कोई बोलता है कि जैसे इंडिया विन होगा, दूसरा बोलता है नहीं, न्यूज़ीलैंड जीतेगा। तो दोनों ने क्या किया, दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और एक का व्यू आ गया इंडिया जीतेगा और दूसरे का आ गया न्यूज़ीलैंड। तो इसमें क्या है कि मार्केट में जब भी ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, उससे कुछ मतलब नहीं, क्योंकि उसको एक्चुअल शेयर लेना ही नहीं। खाली प्राइस डिफरेंस कमाना है, बोली लगाना है या दोनों में कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, पेटिंग जैसे बोलते हो आप वो तरीके से। तो उसमें क्या एक तीसरा बंदा रहता है ब्रोकर, तो एक ही प्राइस पे जैसे सपोज दैट इंडिया विन होगा तो दूसरा उसको इज इक्वल टू समझ लो कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा कोई एक बंदा बोलता है। वही दूसरा बंदा बैठा है टेबल पे, वो बोलता है नहीं, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा या न्यूजीलैंड विन होगा, उसको हम मार्केट नीचे जाएगा पकड़। तो इसमें दोनों में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो जो बंदा बोलेगा कि नहीं 2000 से रिलायंस ऊपर जाएगा, उसके पोजीशन को हम बोलेंगे इसने लॉन्ग पोजीशन, इसका व्यू क्या है लॉन्ग। और जो बंदा बोल रहा है नहीं मुझे लगता है 2000 से रिलायंस नीचे जाएगा, उसका व्यू क्या होगा शॉर्ट। ओके, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में बाय सेल बोलते हैं, बट बाय सेल आप बोलोगे तो बोलोगे कि बाय मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना, अभी इसमें तो मेरे पास शेयर है ही नहीं तो ट्रेडिंग के लैंग्वेज में इसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट बोलेंगे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि जिसने लॉन्ग किया है 2000 पे, अभी ब्रोकर ने क्या किया, ब्रोकर ने देखा कि एक दिन में रिलायंस ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर जा सकता है, तो उसने देखा कि बहुत ज्यादा तो ये 2% का मूवमेंट देगा इससे, तो 2% मतलब कितना, 20 रुपए। तो ये क्या करेगा, उसका ब्रोकरेज वगैरह तो 30 रुपए दोनों से उसने ले ली। क्यों, एक दिन के लिए ट्रेड किया है ना। ओके, सो इंट्राडे ट्रेड रहता है, तो एक ही दिन के लिए सुबह दोपहर को 3:30 बजे से पहले पहले इनको ट्रेड निकालना है, क्योंकि ये पूरा पैसा नहीं देने वाले, तो इनका ट्रेड हम एक्सचेंज को नहीं बेच सकते। एक्सचेंज को जाएगा तो एक्सचेंज देखेगा इसका पैसा आया नहीं, तो इसको शेयर कहाँ से दे। तो ये इंट्राडे ट्रेड होता है। ओके, सो 3:30 से पहले आपको निकलना है, तो ब्रोकर को मालूम है कि सिर्फ एक दिन के लिए इनको ये शेयर ट्रेड करना है, तो इसमें रिस्क कितना है, जितना इसको लॉस होगा वही लॉस दूसरे को प्रॉफिट के फॉर्म में ट्रांसफर करना है, बराबर। तो उतना ही रिस्क वो लेगा, बाद में उसका कुछ चार्जेस। तो जैसे 20 रुपए का रिस्क उसको लग रहा है कि दिन भर में 20 रुपए से ज्यादा, ये 2000 से ज्यादा 20 रुपया ऊपर या नीचे जा सकता है, तो 20 रुपया का उसमें मार्जिन हो गया, और प्लस उसका कुछ तो भी रहेगा, तो 30 रुपया उसने ले लिया, तो वही 2000 का शेयर, दोनों को 30 रुपए में ही प्राइस डिफरेंस कमाने का चांस है। तो दोनों से 30-30 रुपए ले लिया। अभी क्या हुआ कि वही रिलायंस जो है वो समझो 12 बजे ट्रेड किया था, तो 2 बजे चल रहा है 2000, एक सपोज दैट 2050 चल रहा है। ओके, 50 रुपए प्रॉफिट देखिए, तो या हमने मार्जिन तो 30 रुपया ही लिया है, तो समझ लेते हैं 20 रुपया ऊपर चल रहा है। ठीक है, 2020 चल रहा है, तो 20 रुपया प्रॉफिट दिख रहा है।
तो अभी क्या हो जाएगा कि सब आपको सिंपल समझने के लिए कि मैक्सिमम 3:30 बजे सबका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ट्रेड निकल जाएगा, तो 3:30 बजे 2010 अगर वो चल रहा है रिलायंस, तो क्या हो जाएगा कि 2020 चल रहा है, तो 20 रुपया प्रॉफिट किसको है, जिसने लॉन्ग किया है, बराबर। तो वही एक टाइम पे वो ट्रेड कट हो जाएगा, जिसने 2000 से शॉर्ट किया था उसको मार्केट नीचे जाने जाएगा तो प्रॉफिट मिलने वाला था, ऊपर जाएगा तो लॉस आने वाला था, और जिसने लॉन्ग किया था उसको मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट आने वाला था, और नीचे जाएगा तो लॉस आने वाला, बराबर। तो अभी क्या हो गया, जिसने लॉन्ग किया था उसको 20 रुपया प्रॉफिट चल रहा है, और जिसने शॉर्ट किया था उसको 20 रुपया लॉस चल रहा है। तो ब्रोकर क्या करेगा कि जो भी 30 रुपया आपने दिया है, तो जिसने शॉर्ट किया है उसके 30 रुपये में से 20 रुपया कट करके जिसने लॉन्ग किया है उसके उसको ट्रांसफर कर देगा। मतलब सपोज दैट ब्रोकरेज 0 है सब, तो 30 रुपए लिया है, तो जिसने लॉन्ग किया है उसको 50 रुपया क्रेडिट हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और जिसने शॉर्ट किया था उसका 20 रुपया लॉस कट करके 10 रुपया उसका बचेगा। समझ में आ रहा है? यही अगर उल्टा हो गया कि वही रिलायंस 10 रुपया नीचे क्लोज होता है, तो फिर क्या होगा, जिसने शॉर्ट किया है उसको 10 रुपया प्रॉफिट, या 20 रुपया नीचे क्लोज होता है उसको 20 रुपया प्रॉफिट जाएगा, और लॉन्ग वाले का 20 रुपया लॉस बुक होगा। मतलब ये जीरो सम गेम है, कोई कमा रहा है ट्रेडिंग में तो डेफिनेटली कोई लॉस ना। ओके, इसमें कहीं से पैसा जनरेट नहीं होता है। आप किसी कंपनी पे ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे इंडिया न्यूजीलैंड पे किसी दो दोस्तों ने मिलके कुछ तो भी अ, बोला ऐसा, तो उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो तो उनका गेम प्ले करेंगे, उनको नहीं मालूम कि उनके ऊपर यहाँ पे कौन पैसा लगा। तो यही तरीके से कंपनी में ट्रेडिंग चल रहा है, तो उसमें वो ट्रेडर्स है, बराबर, वो एक रूम है जिसे बनी है, उसमें वो ट्रेडिंग चल रहा है, इसमें कंपनी का पार्ट कुछ नहीं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में ये डिफरेंस। अभी इसमें क्या है कि सपोज दैट रिलायंस का शेयर हम लेते हैं सपोज दैट, तो 2%, मैंने 20% बोला ना आपको, हाँ, तो नॉर्मली इंट्राडे करने के लिए 2-3% का मार्जिन, 5% लग जाता है आपको। ठीक है, तो वही क्या है, एक शेयर इंट्राडे वाले को सपोज दैट ट्रेड करना है, तो उसको वो समझो 2000 का शेयर है, तो मैक्सिमम 10% भी मार्जिन बोलेंगे तो 200 रुपये में उसको, मैक्सिमम जब भी मार्जिन बढ़ता है 10% से ज्यादा नहीं जाता, तो 200 रुपये में लेने के लिए मिल रहा है। और जो इन्वेस्टर है उसको पूरा 2000 रुपया पे करना पड़ रहा है एक शेयर की, और इंट्राडे करना है तो खाली 200 रुपये पे। तो क्या है कि सपोज दैट रिलायंस 100 रुपया ऊपर क्लोज हो गया, कोई भी XYZ 2000 का स्टॉक, तो क्या हो जाएगा, जो इन्वेस्टर है उसको 2000 पे 100 रुपीज प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन जो ट्रेडर है उसको एक दिन में 200 रुपये 100 रुपये। समझ में आया आपको? तो इसमें क्या है कि ट्रेडिंग में पैसा कम लगता है, और वो हिसाब से प्रॉफिट बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन ही देना पड़ता है। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग में जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो वहाँ पे रिस्क भी तो उतना रहेगा। 200 पे 100 रुपया कमा रहे थे, तो 200 का 100 रुपया जा भी तो सकता है, बराबर। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है। तो हमें वो समझना है कि भाई ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या चीजें ध्यान में रखनी है। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में पहले आपके पास शेयर रहेगा तो ही भाव बढ़ने पे आप बेच पाओ। ट्रेडिंग में आपके पास शेयर होने की कोई जरूरत नहीं थी, जो भी प्राइस डिफरेंस है वो आपको कमाना है। तो ट्रेडिंग में आप नीचे जाने वाले मार्केट में भी पैसा कमा सकते हो। ओके, इसको जो मैं शॉर्ट बोला था उसको शॉर्ट सेलिंग भी बोलते हैं। मतलब क्या, मेरे पास शेयर नहीं है, शॉर्टेज है, लेकिन फिर भी मैं बेच रहा हूँ। जैसे अभी कोई ब्रोकर था, मैंने लैंड का ब्रोकर का एग्जांपल दिया, उसके पास जमीन थी क्या, नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने सामने वाले पार्टी को बेच दी थी ना, कुछ भी टोकन अमाउंट लेके, बराबर। तो एसेट उसका नहीं था, तो इसे बोलते हैं ट्रेडिंग। तो इसमें शॉर्ट सेलिंग में आप पैसा कमा सकते हो। कैसे, वो डिटेल में थोड़ा आगे भी लेंगे। ठीक है, और जैसे आप आपके टर्मिनल पे एक हाथ दो ऑर्डर लगा के देखोगे आपको समझ में आएगा। मतलब क्या, ट्रेडिंग में क्या है, ऊपर या नीचे बाय सेल ऐसा मत देखो कि सर पहले सेल करके बाद में बाय करो तो प्रॉफिट, लेकिन मेरे पास तो सर शेयर है ही नहीं तो फिर मैं सेल क्यों करूँ। आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो ना। आप इन्वेस्टमेंट में अगर आप सेल ऑर्डर डालने जाओगे तो तुरंत आपको मैसेज आएगा कि आपके पास शेयर है ही नहीं। लेकिन वही आप इंट्राडे सिलेक्ट करके अगर आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपका शॉर्ट सेल का ऑर्डर लग जाएगा, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बराबर। सो ये डिफरेंस होता है। सो ट्रेडिंग में ही आप नीचे जाने वाले मार्केट में पैसा कमा सकते हो। इन्वेस्टमेंट में तो मार्केट के रेट आपने जहाँ पे खरीदा है उससे ऊपर जाएगा तो ही प्रॉफिट है। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, बाइंग प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा
तो आपको प्रॉफिट आएगा। तो समझो आपको मालूम है कोई स्टॉक 2100 का 2000 होने वाला है, तो पहले 2100 में उसको शॉर्ट कर दो और फिर 2000 आएगा तो उसको बाय कर दो या लॉन्ग कर दो, बराबर। उसमें ऑर्डर डालते टाइम बाय सेल ही आएगा, फिर उसमें डिलीवरी और इंट्राडे ऐसा लिख के आएगा। तो इंट्राडे करोगे तो वही दिखने के लिए बाय ऑर्डर दिखेगा, लेकिन वो लॉन्ग बोल सकते हो आपको ट्रेडिंग में। और सेल ही ऑर्डर दिखेगा, लेकिन इंट्राडे सिलेक्ट करोगे तो वो शॉर्ट सेल का ऑर्डर हो जाएगा। तो पहले आप सेल करो, बाद में उसको खरीद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ट्रेडिंग में आपको अलाउड है, ठीक है। अभी इंट्राडे में मार्जिन कैसे लगता है, क्या है, इसका एक एग्जांपल देके मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये नोट्स आपको शेयर भी किया है, जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है। बाकी जैसे जैसे आगे सेशन चलते जाएगा ये चीजें आपको क्लियर होती जाएगी। ओके, डीमैट अकाउंट वर्ड जिसको मालूम नहीं रहेगा, तो डीमैट अकाउंट वही मैंने बोला, डीमैटेरियलाइजेशन। पहले जैसे कोई कंपनी का शेयर लेते थे तो शेयर सर्टिफिकेट संभाल के रखना पड़ता, अभी वो जरूरत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका जो भी शेयर्स है वो स्टोर किया जाता है एनएसडीएल के पास या सीडीएसएल के पास। ओके, ये दो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ओके, सीडीएसएल इसे बोलते हैं। तो इसमें जो है, और ये एनएसडी नेशनल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, तो इसमें इन दोनों में से कहीं एक जगह पे आपका डीमैट अकाउंट रहेगा। तो वहां पे आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं, और फिर उस पे जो भी बोनस डिविडेंड आता है वो सब वहां से ही अ, जो है सर्कुलेट होता है और आपके अकाउंट में जमा होती है, ठीक है। अभी ये जो अकाउंट है डीमैट अकाउंट में आपको शेयर लेना है, तो इसका प्रोसेस क्या है थोड़ा वो समझ लें, ठीक है। तो कितने टाइप के अकाउंट रहते हैं और कैसे वो लिंक रहते हैं, कि समझो मुझे कोई एक कंपनी है जिसका शेयर वैल्यू चल रहा है अभी 1200 रुपये, तो मुझे वो एक शेयर परचेस करना है। तो फिर मैं कैसे परचेस करूंगा, तो पहले तो मुझे अकाउंट ओपन करना, क्योंकि अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट, तो बैंक अकाउंट पहले जरूरी है, फंड डालने के लिए निकालने के लिए जो भी। ओके, आपका अगर बैंक अकाउंट है तो फिर उसके बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ता है ब्रोकर के पास। तो ब्रोकर के पास जब ये अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो ब्रोकर डीमैट अकाउंट भी ओपन करते हैं। तो डीमैट अकाउंट जो ओपन होता है वो ब्रोकर के पास नहीं, डीमैट अकाउंट सीडीएसएल या एनएसडीएल के पास ओपन होता है। वो ब्रोकर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको सबमिट करके आपका अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो फ्लो कैसा रहता है कि जब भी आपको कोई शेयर लेना है, तो आपको 1200 रुपये का शेयर लेना है, तो सपोज दैट आपने 1500 रुपया बैंक अकाउंट से ब्रोकर के ट्रेडिंग अकाउंट में पे इन किया। ब्रोकर के ट्रेडिंग अकाउंट में लॉग इन करो, वहां पे फिर ऑप्शन आएंगे यूपीआई और नेट बैंकिंग वगैरह जो भी रहे। लेकिन आपका जो रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है, जो अकाउंट ओपन करते समय आपने ब्रोकर को दिया था इसका डिटेल्स, उसी बैंक अकाउंट से आपको पैसा डालना है ट्रेडिंग अकाउंट। फिर ट्रेडिंग अकाउंट में वो बैलेंस दिखाएगा 15। फिर ट्रेडिंग अकाउंट में ब्रोकर के टर्मिनल पे आप ऑर्डर डालोगे कि कोई एक्सवाइजेड कंपनी का एक शेयर बाय करना है, डिलीवरी सिलेक्ट करके सबमिट करोगे। जब तक वो प्राइस नहीं आता है तब तक वो ऑर्डर ओपन रहेगा। जैसे ही वो प्राइस आ जाएगा, मतलब सामने से कोई बंदा आ जाएगा वो प्राइस पे बेचने के लिए, आपको वो एक शेयर मिल जाएगा, आपका ऑर्डर सबमिट हो जाएगा। और फिर जो भी आपने आपके अकाउंट में 1500 रुपये था उसमें से 1200 रुपया डिडक्ट होता है। ओके, और फिर इवनिंग 3:30 बजे के बाद में आपका जो भी ट्रेड हुआ है वो जाएगा एक्सचेंज के पास। फिर एक्सचेंज देखेगा और फिर सेटलमेंट होगा, और फिर वो एक शेयर जो दूसरे बंदे के नाम पे था वो आपके नाम पे सीडीएसएल में जब वो रिक्वेस्ट जाएगा तो आपके डीमैट अकाउंट में वो पिन किया जाएगा, मतलब रजिस्टर किया जाएगा, ठीक है। ये तरीका होता है। अभी ये जो प्रोसेस है शेयर लेने का, उसमें T+2, मतलब आज अगर मैंने ब्रोकर के टर्मिनल पे ट्रेड डाला है शेयर लेने का, तो कल और परसों के दिन वो आपके डीमैट अकाउंट में आपको रिफ्लेक्ट होगा। सेम वे अगर आपको लगा कि वही, और फिर अभी अकाउंट में 300 रुपया बच गया, 1200 रुपया कट हो, अभी फिर कुछ दिन बाद वही 1500 का शेयर आपको 2000 में दिख रहा है, आपको लगता है मैं प्रॉफिट बुक करूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेडिंग टर्मिनल पे ही वो शेयर बेचने का ऑर्डर डालना पड़ेगा। फिर क्या है, 2000 पे ऑर्डर लग गया, सामने से अगर कोई पार्टी मिल गई कि जो 2000 में खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं, आप दोनों का ऑर्डर मैच हो जाएगा, आपका शेयर बिक जाएगा, 2000 वो बंदे के अकाउंट से कट, ठीक है। बाद में वही जो पैसा है वो कब आएगा, फिर वही वो बंदे के लिए वो रिक्वेस्ट कब जाएगा, T+2, बराबर, मतलब ट्रेडिंग डे प्लस दूसरा जो दिन रहेगा, ओके, मतलब तीसरे दिन उसके अकाउंट
पैसा तो डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन वो शेयर आपके वो जो पैसा है वो आपके अकाउंट में तीसरे दिन क्रेडिट हो, ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे ही सीडीएसएल से वो रिलीज हुए। तो ये तरीके से इन्वेस्टमेंट चलता है। फिर वापस आपके अकाउंट में कितना 2000 आ गया तो 2500 बैलेंस हो गया। आपको लग रहा है कि इसमें से 2000 मुझे जरूरत है, निकालना है, आप ट्रेडिंग अकाउंट से पे आउट रिक्वेस्ट डालो, सेम डे इवनिंग तक वो जो जितना भी पे आउट डालोगे, 2000 डालो, 1500 डालो, उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। नहीं, आप जब तक पे आउट नहीं करते वो पूरा ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा रहेगा। ओके, उसको आप यूज कर सकते हो फिर नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए, नेक्स्ट शेयर में। तो ये मनी फ्लो होता है। तो बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, इसको पे इन बोलते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में वापस पैसा लेंगे तो उसको पे आउट बोलते हैं। ठीक है। और जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं ना, ट्रेडिंग, तो ये जो चीज होती है ना कि डीमैट, ट्रेडिंग अकाउंट से डीमैट अकाउंट तक का जो मनी फ्लो होता है वो ब्लॉक ही हो जाता है। क्योंकि हम जैसे इंट्राडे कर रहे हैं, तो इंट्राडे में क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट में फंड यूज किया, आज पोजीशन लिया, आज ही कट कर दिया, तो ब्रोकर तक ही सीमित सीमित रहेगी। ओके, तो उसमें शेयर्स लेने देने का जो चीज होता है वो इन्फॉर्म ही नहीं होता है एक्सचेंज को, तो फिर एक्सचेंज सेटलमेंट क्या करें। तो ये होता है। फिर उसके बाद में ये जो भी पूरा ट्रांजैक्शन होता है, ब्रोकर से मार्जिन आता है, आप ब्रोकर के अकाउंट में पैसा डालते हो, तो ये सब रेगुलेट कौन करता है? ये सब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो रेगुलेट करता है, क्योंकि आखिरकार पैसा तो आप ब्रोकर की अकाउंट में डालते हो। ओके, तो वो सब देखना होता है, कौन सा ब्रोकर यूज कर रहा हो, क्या है सर्विस दे रहा है प्रॉपर कि नहीं दे रहा है, वो सब चीजें होती है, वो देखेंगे हम जब भी अकाउंट ओपन करेंगे। तो किसी का नहीं रहेगा तो मोस्टली फुल सर्विस ब्रोकर प्रीफर किया करो, क्योंकि आप नए हो, आपको जगह जगह पे सपोर्ट की जरूरत लगेगी। ओके, सो फिर कॉल करेंगे तो फिर कस्टमर केयर को लगाओ, ये करो, उतनी देर में तो ट्रेड मिस भी हो जाता है, या उधर कुछ तो भी लॉस चल रहा है तो वो बढ़ते ही जाता है। तो वो प्रीफर किया करो, थोड़ा पैसा ज्यादा जाएगा लेकिन उसमें आपका पैसा सेफ रहेगा, आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाता यार, एक कॉल पे आपका स्टॉप लॉस लग, आपका अगर लॉस ज्यादा चल रहा है तो सामने से कॉल आ जाएगा और आपका कैपिटल वैनिश नहीं होगा। तो ये सब चीजें हमें देखनी है। बाद में एक बार एक्सपर्ट हो जाओगे, सब चीजें समझ में आ जाएगी, तो फिर आप इंडिपेंडेंटली करने का रिस्क लेके डिस्काउंट ब्रोकर में भी जा सकते हो। तो जो भी रहेगा, जैसे भी गाइडेंस किया जाएगा, जिनको चाहिए अभी तक अकाउंट नहीं है वो भी देखेंगे, उसमें ब्रोकरेज का भी एक पार्ट होता है, तो मिनिमम ब्रोकरेज कितना होना चाहिए। तो डिस्काउंट ब्रोकर तो 20 रुपया पर ट्रेड देते हैं, आपने सुना होगा। और मिनिमम फुल सर्विस ब्रोकर में जाओगे तो 1 पैसा ब्रोकरेज है। तो किसी का अकाउंट ऑलरेडी है तो उनको पूछ लेना है कि मेरा ब्रोकरेज क्या है। तो 1 पैसा मतलब क्या, जो भी टर्न ओवर होगा, आपने 2000 का एक शेयर लिया और बेचा, वो लेने बेचने के लिए तो चलो आपको 10 टका भी मार्जिन बोलेंगे तो 200 रुपये में आपका काम हो गया। लेकिन आपका टर्नओवर तो 2000, बेचा 2000, लिया ना तो 4000 का हो गया, तो 4000 तो 100 रुपए के ऊपर 1 पैसा लेता है, तो 1 लाख के ऊपर 10 रुपया हो गया। ओके, तो 4000 के ऊपर आपका 40 पैसे ही बना। तो ये तरीके से उतना ब्रोकरेज लगता है। सो 1 पैसा इज सफिशियंट है। तो जो भी जैसे भी रहेगा, मैं नंबर एक दे दूँ ग्रुप पे, तो उनसे बात करेंगे, वो आपको पूरा समझा देंगे ब्रोकरेज क्या, कैसे, कितना है। ओके, वो सब चीजें वो अंडरस्टैंड करके चाहे जो ब्रोकर के पास आप ओपन करो, लेकिन एक बार चेक कर लो, कि नहीं तो क्या होता है कि कमाते हैं बहुत लेकिन अकाउंट में कुछ नहीं आता, सब टैक्स ब्रोकरेज में चला जाता है। तो मतलब जितना 1 पैसे का ब्रोकरेज लगाना चाहिए, 10-10, 20-20, 30-30 पैसा भी लगाते हैं। बैंक वैंक में तो लोग ओपन करते हैं, उनको इंट्राडे में कुछ भी 40-40, 50-50 पैसा भी लगा, तो इतना 50 गुना आप अगर उनको ही टैक्स दोगे तो आप क्या कमाओगे, बराबर? तो ये सब चीजें हमें देखनी है। तो लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके बहुत सारे लोगों ने लॉस ही किया है, तो मार्केट को खराब किया है, लेकिन उसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं। मार्केट रीजन नहीं है, मार्केट में काम करने वाले लोगों की जो तरीके हैं आपसे पैसा बनाने के, वो सब रीजन है। ब्रोकर है तो आपको कॉल करेगा, छोटे मोटे ट्रेड मार करके टर्नओवर बढ़ाएगा, तो आपका ब्रोकरेज वो 80% तो ब्रोकरेज ही निकाल लेगा अकाउंट से। तो ये सब चीजें होती है, लेकिन खराब होता है नाम मार्केट का। ओके, तो ये समझना है हमें। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस तो मैंने बता ही दिया, आप गोथरी भी कर सकते हो। ये शॉर्ट सेलिंग का मैंने फंडा भी आपको बताया क्या होता है। आगे जैसे जाएंगे, ट्रेड निकालेंगे, ऑर्डर लगाना सीखेंगे, तो इसके अक्रॉस आएंगे। ट्रेडिंग में भी इंट्राडे ट्रेडिंग और कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग। तो जैसे आपको एक शेयर, दो शेयर लेके एक दिन के लिए ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो,
लेकिन आपको चाहिए कि नहीं, ये रिलायंस रिलायंस का कोई भी स्टॉक है 4 दिन नीचे गिरने वाला है, तो मुझे 4 दिन के लिए उसको शॉर्ट सेल करके रख, तो फिर क्या करोगे? तो इंट्राडे में ही आपको कैरी फॉरवर्ड करते आते हैं, बट उसके लिए आपको मार्जिन ज्यादा लगता है, क्योंकि उन्होंने क्या बोले, एक दो चार शेयर आप शॉर्ट सेल ट्रेडिंग में नहीं कर सकते। आपको करना है तो कम से कम 250 शेयर का एक लॉट। तो 250, एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट, चार लॉट, ऐसा 250, 500, 750, 1000, ऐसा क्वांटिटी में ही आपको माल लेके जाना पड़ेगा, तो उसको मार्जिन भी उतना ज्यादा लगेगा ना, तो यही है बाकी कुछ नहीं। उसमें फिर फ्यूचर आता है, वो देखेंगे हम आगे। ओके, पोजिशनल अगर जो भी ट्रेडिंग करना है, तो ये देखो, ये तरीके से लॉट रहते हैं। अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, तो जैसे अभी ये सेंचुरी टेक्सटाइल दिया है, तो 1100 का लॉट साइज है, तो एक लॉट में 1100 शेयर है, मतलब 1 रुपया ऊपर नीचे होगा, तो 1100 रुपया ऊपर नीचे होगा। ये तरीके से यस बैंक है, 700 है, टाटा कम्युनिकेशन है, 1400 का लॉट साइज है, तो इतना फिर उसमें वॉल्यूम भी बड़ा रहता है, तो आपको मार्जिन भी ज्यादा लगता है। कम से कम आज के डेट में 1 से 1.5 लाख रुपया कम से कम होना चाहिए, तब जाके कोई भी स्क्रिप्ट में आप एक लॉट कैरी कर सकते हो। नहीं है तो आपको इंट्राडे ही करना है। ठीक है, तो फ्यूचर इसको बोलते हैं, फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर ऑप्शन। ओके, अभी इसमें उस पे भी जाएंगे हम लोग। पहले ये समझ लेते हैं कि इंडियन मार्केट में कहीं पे भी हम काम करते हैं तो टाइप्स ऑफ मार्केट कितना है। तो एक हो गया इक्विटी मार्केट, जितनी भी कंपनी का नाम हम सुनते हैं, ओके, वो सब आ गए इक्विटी में। फिर कमोडिटी मार्केट आता है, कमोडिटी जिसपे किसी एक बंदे का राइट नहीं है, तो ऐसी चीजों को हम कमोडिटी बोलेंगे। तो कमोडिटी में आ जाएगा जैसे क्रूड ऑयल हो गया, ओके, एनर्जी बोलते हैं, नेचुरल गैस, फिर उसमें गोल्ड, सिल्वर, ये बुलियन इनको बोलते हैं। फिर मेटल में हो गया जैसे कॉपर, निकेल, जिंक, ये तो इनका भी बाजार में भाव कम ज्यादा होता है, तो जहाँ पे भी भाव कम ज्यादा हो रहा है, वहां पे लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? उनको तो कॉन्ट्रैक्ट बनाना है और प्राइस डिफरेंस कमाना है, तो वो अपने हाथ। तो एक समय ऐसा था कि वो चप्पल उछालते थे तला स्ट्रीट पे और पैसा लगाते थे, तो सीधा गिरेगा कि उल्टा गिरेगा, उस पे लोग पैसा लगाते थे। सीधा गिरेगा तो जिसका उल्टा गिरेगा था, वो सामने वाले को मिल जाता था, और बीच का जो बंदा था वो अपना ब्रोकरेज लग। तो इसमें भी तो ऐसे ही है। तो लोगों को क्या है कि करेंसी में भी जैसे आप देखोगे, तो यूएस डॉलर का, यूरो का, पाउंड का, जो भी है रेट, रुपीज के कंपैरिजन में अप डाउन होता है, तो बस जहाँ पे रेट अप डाउन हो रहा है, लोगों ने ट्रेडिंग चालू कर दी, बराबर। सो एक्सचेंज ने भी वो प्लेटफॉर्म अलाउ कर दी। तो ये तरीके से। तो कमोडिटी में भी क्या होता है, कमोडिटी में भी लॉट साइज होते हैं, ठीक है। तो उसमें तो एक शेयर दो शेयर ले ही नहीं सकते, उसमें कंपलसरी लॉट है। जैसे गोल्ड में 1 kg में करना है आपको, तो 100 का लॉट। तो 100 ग्राम का मतलब 100 रुपीज प्लस या माइनस होगा, जैसे 1 रुपया ऊपर नीचे, ये तरीके से। तो इसमें करेंगे काम तो चलेगा, और बाकी काम तो एक ही करना है कि पहले समझना है कि ये मार्केट या कोई भी स्क्रिप्ट कब ऊपर जाएगा या कब नीचे जाएगा, और कौन से प्राइस से जाएगा। ये अगर समझ में आ गया, तो फिर चाहे एक शेयर लो, 250 लो, या वही चीज आप, वही लॉजिक आप चाहे इक्विटी में इम्प्लीमेंट करो, कमोडिटी में करो, कि करेंसी में करो, तो वो लॉजिक डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग और स्किल डेवलपमेंट पे हमें फोकस करना है। ओके। और जैसे कोई भी मार्केट होता है, तो अभी फिलहाल मार्केट में अलग अलग प्रकार के सेगमेंट होते हैं, जैसे इक्विटी मार्केट बोलते हैं, या फिर निफ्टी 50 हम सुनते हैं। तो निफ्टी ऊपर जाता है, जा रहा है, मतलब इंडियन मार्केट ऊपर। तो निफ्टी 50 में क्या है कि कुछ 50 कंपनियां जो है, ओके, टॉप, तो वो लिस्टेड है। उनका एवरेज परफॉर्मेंस मतलब ओवरऑल इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस है, कि जो भी जितना कैपिटल है 80-90% वो 50 कंपनी का ही कैपिटल मार्केट में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। तो उसमें भी सिलेक्शन कैसा होता है कि फाइनेंशियल सर्विस जो भी अपना मार्केट, तो परसेंटेज वाइज ऑक्यूपेसी कैसा है, तो फाइनेंशियल सर्विस 37% तक अराउंड फाइनेंशियल सर्विसेज के ही जो भी कैपिटल है वो है। एनर्जी में जाएंगे तो फिर पावर जैसे बोलते हो आप, टाटा पावर, सुजलॉन वगैरह, तो वो हो गया। आईटी में रिलायंस, रिलायंस बोलते हो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा वगैरह, ये सब आईटी में, टीसीएस आईटी में आ गए। कंज्यूमर गुड्स में जैसे जो डेली का सामान, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, डाबर हो गया, आईटीसी हो गया, कंज्यूमर गुड में आ गया। ऑटोमोबाइल आपको मालूम ही है। कंस्ट्रक्शन में डीएलएफ है, बाकी बहुत सारे हैं, ठीक है। सीमेंट्स के भी प्रोडक्ट्स है, तो उनका वेटेज कितना है ये यहाँ पे दिया है। ओके, अपने मार्केट में अलग अलग ये सेगमेंट होते हैं। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट भी करते, तो अभी भी हमें ये वेटेज देखना है कि मैं मेरा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे हर एक सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करके करके रखना है, सो दैट
कितना भी अप डाउन आ जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि फार्मा के नीचे गिर रहा है तो आईटी भी गिरेगा, आईटी ऊपर जाएगा, वो आपका पोर्टफोलियो हैंडल करेगा। तो ये भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आएगा, वो भी हम देखेंगे पोजिशनल में, मैं आपको समझाऊंगा वो चीज। ठीक है, ये नोट्स गो थ्रू कर सकते हो। अभी जैसे करेंसी में देखेंगे, तो करेंसी में भी फ्यूचर का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी इसको फ्यूचर क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप ये समझो कि इसमें लॉट होता है। तो 1000 क्वांटिटी का एक लॉट है। तो जैसे एक लॉट अगर मैं लेता हूँ यूएस डॉलर का, तो उसमें 1000 यूएस डॉलर आता है। तो एक पैसे से मूवमेंट ऊपर या नीचे होता है, तो 1000 पैसा कम ज्यादा होता है, मतलब मुझे 10 रुपया प्लस या माइनस मेरा उसमें होता है। तो ये हो गया करेंसी। तो करेंसी में सब जगह पे 1000 का ही उन्होंने लॉट साइज दिया है। 4 पेयर अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए, यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जीपीआर। मतलब क्या, डॉलर का रुपीज के कंपैरिजन में जो रुपीज में जो रेट है डॉलर का, वो जो अप डाउन होता है, कभी 60 65 हो गया, कभी 70 हो गया, 68 हो गया, उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। फिर उसी कंपैरिजन में यूरो, फिर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, पाउंड जो बोलते हैं, और ये जापानीज येन। तो उनका प्राइस डिफरेंस जो भी रुपीज के कंपैरिजन में आता है, उस पे आप ट्रेड करके पैसा कमाते हैं। और ये जो करेंसी मार्केट है, इसका टाइमिंग होता है सुबह 9 से शाम को 5 बजे का होता है। और जो कमोडिटी मार्केट है, उसका टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर रात 11:30 बजे। तो कमोडिटी भी एक ऑप्शन बनता है कि जो दिन भर जॉब रहता है और शाम को आके भी आप सामने मार्केट के बैठ के ट्रेड कर सकते हो, वो भी एक ऑप्शन अच्छा है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक्सपर्टीज आएगी तो उसमें जाएंगे। अभी देखो, एवरी मार्केट है सेवरल सेगमेंट्स ऑफ ट्रेड। तो ये सेगमेंट्स क्या है? जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन कोई मार्केट नहीं है, ये सेगमेंट। बराबर, कैश तो आपको जो मैंने बोला कि इक्विटी, कैश इक्विटी में जैसे एक शेयर लो, दो शेयर लो, तो वो गया कैश मार्केट। लेकिन उसमें भी इक्विटी में फ्यूचर और ऑप्शन होता है। तो फ्यूचर और ऑप्शन जो है उनको डेरिवेटिव कहा जाता है। डेरिवेटिव मतलब क्या, जो डिराइव किया गया, किसी से बनाया गया है, उसको डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे अभी हम्म, हम घी बोलेंगे, तो घी डेरिवेटिव है किसका? दूध से बनता है ना, या फिर मक्खन बनता है, या दही बनता है, तो किससे बनता है दूध? तो उसका बेस क्या होगा? दूध हो गया। दूध का भाव बढ़ेगा तो इन सब का भाव बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि घी का भाव बढ़ा है और दूध का घट रहा है, तो दूध का घटेगा तो घी का भी भाव घटेगा। तो ये हो गया डेरिवेटिव। तो ये जो भी है, तो बेस क्या हो गया? कैश मार्केट होता है। जैसे टीसीएस है, तो टीसीएस का इक्विटी कैश में जो भी रेट ऊपर नीचे होता है, ओके, वो हिसाब से उसका फ्यूचर और ऑप्शन का भी मूवमेंट। ऐसे नहीं होगा फ्यूचर में ऊपर जा रहे हैं और कैश में नीचे भाग रहे हैं, ऐसा नहीं। ओके, सो फ्यूचर, इसको फ्यूचर क्यों बोलते हैं? जैसे इंट्राडे जब मैं बोलता हूँ, तो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसका वैलिडिटी होता है दोपहर को 3:30 बजे तक। 3:30 भी नहीं, उससे पहले 10 15 मिनट पहले ही ब्रोकर निकाल लेते, क्योंकि वो ट्रेड किसी भी हालत में एक्सचेंज तक नहीं जाने थे, उससे पहले ही वो क्लियर हो। तो उसका वैलिडिटी है दोपहर को 3:30 बजे से। ओके, मैक्सिमम 3:30 बजे से पहले पहले आपको लॉस प्रॉफिट जो भी है बुक करना है। नहीं करोगे, जो भी रेट चल रहा है वो टाइम पे, उस पे आपका लॉस प्रॉफिट बुक हो जाएगा। वैसे ही आप अगर ट्रेडिंग में पोजीशन कैरी करते हो लॉट लेके, ओके, तो उसमें आपको एक्सपायरी दिया जाता है कि जैसे मैक्सिमम कितने दिन के लिए कैरी कर सकते हो। तो आपसे क्या मार्जिन, आखिरकार मार्जिन ही लिया होता है ना। तो जितना मार्जिन आपसे लिया है उससे ज्यादा ही आपको लॉस हो गया, तो फिर ऊपर का लॉस कौन देगा? तो रिस्क तो ब्रोकर नहीं लेगा। तो वो तरीके से मार्जिन भी, जितना ज्यादा देर के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बनोगे, मार्जिन भी बढ़ेगा, क्योंकि रिस्क भी बढ़ेगा ना, उतना मूवमेंट आने की संभावना भी बढ़ेगी। तो इसमें 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, मैक्सिमम 3 मंथ तक आपको पोजीशन कैरी कर सकते हो। तो 3 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सो मोस्टली 90% काम जो है वो करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में किया जाता है। तो एवरी मंथ का लास्ट थर्सडे ये इक्विटी मार्केट में फ्यूचर का एक्सपायरी होता है। ओके, जो भी लास्ट थर्सडे रहेगा, जैसे 25 आ रहा है समझो, ये मंथ के लास्ट थर्सडे जो भी आ रहा है डेट, तो 25 जुलाई उसका एक्सपायरी हो गया। सो आप आज ट्रेड लो या कभी भी ट्रेड लो, लेकिन मैक्सिमम 25 जुलाई को दोपहर को 3:30 बजे से पहले पहले आपको वो ट्रेड क्लोज करना है। नहीं करोगे, उसके बीच में कभी भी करो अभी, लेकिन नेक्स्ट सेकंड में आपको उसको बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 25 जुलाई तक आपको रखना है, क्योंकि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट किया। ओके, तो ये इसके लिए उसको फ्यूचर बोला जाता है कि फ्यूचर में, और अपना व्यू ही रहता है ना वैसा, कि फ्यूचर में मार्केट किधर जा सकता है, आने वाले 4 दिन में, 1 महीने में मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे। तो फ्यूचर का सोच के हम लोग वो ट्रेड बनाते हैं, तो उसको फ्यूचर बोला जाता है।
अब में ऑप्शन मार्केट भी आता है, तो ऑप्शन जैसे धीरे धीरे आएंगे हम सेकेंड लास्ट सेशन में वगैरह, तो उधर मैं ऑप्शन आपको बताऊंगा, अभी वो कंसेप्ट ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन जैसे इंश्योरेंस की तरह है कि कोई एक प्राइस पे अगर मैंने माल लेने का अगर तय किया है, सामने कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो जैसे मैं मेरा माल 2500 के रेट से बेचूंगा तो बेचूंगा, तो कभी बेचना है, अभी नहीं चाहिए, 1 महीने के बाद सेटल करने, बट मुझे तो 2500 रुपये आना चाहिए। तो कल जाके मार्केट में उसका भाव हो गया 2000 रुपये, तो सामने वाला पार्टी बोल देगा कि नहीं, मैं दूसरे से खरीदता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा, 2000 भी हो गया, मुझे 2500 के भाव से ही देना पड़ेगा उसको। और लेकिन बढ़ गया, तो जो भी बढ़ा है ना, वो भाव से उसको लेना पड़ेगा। जैसे 2500 का 2800 चल रहा है, जब ये एक्चुअल सेटलमेंट, तो 2800 से ही उसको लेना पड़ेगा, लेकिन 2500 से कम नहीं, बराबर। तो इसका जो राइट हम ले लेते कि भाई 2500 पे ही बेचना है, 25 या उससे ज्यादा पे ही बेचना है, ये राइट जो लेते हैं ना, उसको ऑप्शन बोला जाता है। वो मार्केट का ऑप्शन है। उसमें क्या है, उसमें भी लॉट वही रहता है, लेकिन उसमें इतना पैसा नहीं लगता, उसमें खाली आपको प्रीमियम देना पड़ता है। जैसे इंश्योरेंस निकालने पे जो हम प्रीमियम देते हैं, तो उसके अंदर अंदर अगर वो सिचुएशन आया तो रिएम्बर्समेंट मिलता है, लेकिन वो नहीं आया तो फिर आपका प्रीमियम तो चला जाए। तो वह सिचुएशन कुछ भी हो जाता है, तो ऑप्शन में जितना प्रीमियम दिया है ना, उतना ही लॉस आपको होगा। फ्यूचर में वैसा नहीं है। फ्यूचर में जब तक पोजीशन ओपन है, जितना मार्केट गिरेगा उतना पूरा लॉस आपको भी। 2000 का अगर वो 2500 का 2000 आ गया, तो एक क्वांटिटी पे आपको 500 रुपया लॉस है, तो आपको पूरा पे करना है। लेकिन ऑप्शन में वैसा नहीं है। वो 2000 2500 का वो जीरो भी हो गया, लेकिन आपको अगर प्रीमियम उस दिन के लिए जो कैलकुलेट होता है, ओके, वो आपको 200 रुपया पड़ रहा है, तो आपको 200 रुपया ही लॉस होने वाला है। लेकिन बढ़ेगा तो जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना पूरा प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो ये ऑप्शन मार्केट होता है। ये देखने के लिए बहुत फैसिनेटिंग लगता है, लोगों को लगता है कम पैसे में होता है, लेकिन इसमें काम करने के लिए मार्केट के अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ओके, नहीं तो क्या, 200 तो 200, लेकिन वो तो जाने ही वाला है, फिर आपका फिर लोग बैठे रहते हैं जब तक वो जीरो नहीं होता, तो कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो पहले तो इक्विटी कैश में काम करना सीखो, मार्केट का ट्रेंड को एनालाइज करना सीखो। जब परफेक्टली ट्रेंड एनालाइज करना सीख जाओगे, तब ऑप्शन के लिए सोच सकते हो कि मुझे कॉल लेने की पुट लेने। ओके, ऑप्शन में दो तरीके के पोजीशन होते हैं, इसमें सेलिंग नहीं, मतलब इसमें आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप कॉल बाय करो, कॉल का प्रीमियम पे करो, तो ऊपर जाने वाले मार्केट में आपको प्रॉफिट मिलेगा, और नीचे जितना भी जाएगा, जितना प्रीमियम दिया है उसमें से ही माइनस होगा, मैक्सिमम जीरो, उससे ज्यादा लॉस आपको नहीं होगा। वही आपको लग रहा है कि नहीं, मार्केट नीचे गया तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो आप क्या करो, पुट बाय करो, तो जितना मार्केट नीचे जाएगा उतना आपको प्रॉफिट दिखेगा, और आपके स्ट्राइक प्राइस, जो भी प्राइस पे आपका डील आपने लिया होगा, वो प्राइस से जितना भी ऊपर जाएगा, आपको सिर्फ प्रीमियम का ही रिस्क रहेगा, उससे ज्यादा रिस्क नहीं रहेगा। ओके, तो ये कॉल ऑप्शन में हो गया। बाकी इसका डिटेल में चाहिए तो आप देख सकते हो, वीडियोज वगैरह बहुत अवेलेबल है, या मेरे पास भी कंटेंट है। एक सेपरेटली सेशन ही लिया है हमने फ्यूचर ऑप्शन पे, वो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में वो लिंक शेयर कर दिया, तो जिनको देखना है देख सकते हो। कुछ लोगों ने आई थिंक सो देखा भी होगा सैटरडे संडे में। ओके, अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो हुआ थ्योरी हुआ, एक मेरा काम बनता है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, बाकी इम्पोर्टेंट क्या है कि ट्रेंड एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट है। वही रॉन्ग रहेगा और आपको ट्रेड भी डालते आ रहा है, सब आ रहा है, लेकिन आपका एनालिसिस रॉन्ग है, आप बाय कर रहे हो और मार्केट नीचे जा रहा है, आप बेच रहे हो और मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन वो सब आपको टेक्निकली मालूम है, लेना कैसा है, बेचना कैसा है, चार्ट कैसे देखना है, लेकिन ट्रेड ही परफेक्ट नहीं है, एनालिसिस ही परफेक्ट नहीं करते आ रहे हैं, तो फिर तो लॉस होना तो तय है। जैसे आपको ट्रेड नहीं लगाते आ रहा है, आपको मालूम है 100% ये मार्केट ऊपर ही जाएगा, आपका एनालिसिस परफेक्ट, आप ब्रोकर को कॉल करके बोलो, वो ट्रेड लगाएगा, लेकिन आप ट्रेड लोगे तो मार्केट नीचे जाएगा, तो प्रॉफिट आएगा ना। ओके, सो एनालिसिस, वो ट्रेंड एनालिसिस इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। ठीक है, तो चले अभी ये चार्ट पे। बाकी ये बेसिक में कुछ आपको डाउट रहेगा भी, तो आप नोट डाउन करके रखो, और वो भी रिकॉर्डिंग में आपको दूंगा, और टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज डाल दो, सर इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट सेलिंग नहीं समझ में है, तो डाल देंगे कुछ उसके रिगार्डिंग, और वीडियोस वगैरह भी वो उनको पर्सनली डाल दो। तो अभी ये जो है ये समझने आपको इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अभी इंटरेक्टिव सेशन चलेगा, मैं आपको पूछूंगा तो आपको आंसर भी करना रहेगा। ठीक है, सो मार्केट में जो भी हुआ है, या लाइव मार्केट में जो भी हो रहा है ट्रेड,
ओके, जैसे ही ट्रेड होता है तो उसको मार्क किया जाता है प्राइस को, और एक प्लॉट चार्ट प्लॉट किया जाता है। आपने ये तरीके से चार्ट देखे रहेंगे न्यूज चैनल पे या सभी, अभी मैंने जैसे ऐप भी आपको डालने के लिए बोला, चार्ट्स के लिए मैंने बोला आपको। ठीक है, तो चार्ट क्या बताते हैं कि हिस्टोरिकल मूवमेंट ऑफ मार्केट, ये चार्ट बताते हैं। जो जब तक ट्रेड नहीं होगा तब तक चार्ट नहीं बनता। ओके, मार्केट जब तक लोग बाय नहीं करेंगे वो चार्ट ऊपर नहीं जाएगा, जब तक लोग बेचेंगे नहीं वो चार्ट नीचे नहीं। तो ऐसा नहीं है कि चार्ट में पहले कैंडल बन जाएगा ग्रीन, फिर आपको लगेगा अरे ऊपर, फिर बाय करोगे और प्रॉफिट, ऐसा नहीं। वो हो चुका है, हमें क्या है, वो हो चुके वाले को देखना है, लेकिन क्या होने वाला है वो एग्जैक्टली हमें वो डाटा लेके ही प्रेडिक्ट करना है। ओके, जैसे हम किसी का कुंडली निकालते हैं तो क्या है, उसका पहले हिस्ट्री लेते हैं ना, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन सी जगह पे बर्थ प्लेस क्या है, सब चीजें देखते हैं और फिर उसका एनालिसिस करते हैं, तो उसके बिहेवियर से पेसिंग से मैच भी होता है। तो यही चीज जैसे है कि मार्केट में कल क्या होने वाला है, तो उसको हिस्ट्री जो है मार्केट में अल्टीमेटली क्या है कि ट्रेडर ही काम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग क्या सोच रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो कौन से डायरेक्शन में अपना पोजीशन ओपन करने वाला, तो मार्केट तो उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो कोई भी कभी न्यूज बहुत पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन लोग अगर ट्रेडर निगेटिव उसको एक्शन दे देंगे और उसमें सेलिंग कर दें तो न्यूज भी पॉजिटिव है, लेकिन इधर मार्केट नीचे गिरता है। तो अल्टीमेटली मॉब क्या सोच रहा है, वो अगर साइकोलॉजी मार्केट की, वो मॉब की हमें अंडरस्टैंड करते आ गए, तो उनके साथ में हम ट्रेड ले सकते हैं और मार्केट के साथ हम चल सकते हैं। ओके, तो इसे टेक्निकल एनालिसिस हम बोलेंगे, इसमें मैथमेटिक्स वगैरह इन्वॉल्व है इसके लिए। तो ये भी चार्ट हम देखते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा कैंडलस्टिक चार्ट यूज किया जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये डाटा भी हमें अच्छा खासा देता है, मार्केट के बारे में हिस्ट्री भी अच्छी खासी प्रोवाइड करता है। तो उसका एक एग्जांपल ही ले लेंगे हम अभी, देखो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, ये वैल्यू रीड करते आ रहा है क्या, ये जूम करो थोड़ा सा। दिख रहा है सर। ओके। ओपन हाई लो वाले वैल्यू ना। हम्म। हाँ। ओके, अभी देखो इसमें चार्ट जो है इतने टाइप के, अभी ये कैंडल स्टिक का चार्ट, कैंडल आएगा, फिर बार चार्ट होता है, तो ये तरीके से दिखेगा। तो पहले हम ना कैंडल क्या है वो समझ लेते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि चार्ट कैसे बनता है। तो ये कैंडल मतलब ये जो एक बॉक्स आपको दिख रहा है ना, ये बॉक्स क्या एक्सप्लेन करता है कि वो पर्टिकुलर टाइम में मार्केट में क्या मूवमेंट हुआ है, वो हमें इंफॉर्मेशन वहां से मिलती है। अभी कैसे, तो देखो यहाँ पे टाइम फ्रेम करके दिया है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के, 1 डे, 1 वीक, मतलब ये जो एक बॉक्स बना है, वो जैसे आप मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम ली, तो ये 1 मिनट का एक बॉक्स है। जैसे इसका देखो टाइमिंग नीचे दिखेगा कितना है, 14:35 है, बराबर। वही उसके अगले कैंडल का टाइमिंग 36 मिनट आ गया, मतलब 1 मिनट का एक कैंडल बन गया। वही अगर मैं 15 मिनट का कैंडल लेता हूँ, तो देखो ये कैंडल का टाइमिंग क्या है, 3 बजे का है दोपहर, बराबर, नीचे दिख रहा है देखो टाइमिंग यहाँ पे। ओके, 3 बजे का है, लेकिन उसके अगले कैंडल का टाइमिंग देखो 3:15 मतलब 15 मिनट में मार्केट में क्या हुआ है, ये वो कैंडल हमें एक्सप्लेन कर। ठीक है, तो इसको कैसे रीड करना है वो हम देखेंगे। 1 डे करूंगा तो एक दिन का एक कैंडल बनेगा पूरा, बाकी जैसे 29 अप्रैल का बना डायरेक्टली 30 अप्रैल का ही बना, तो दिन भर में क्या हुआ है, पूरा दिन खत्म होगा 9:15 बजे वो ओपन होगा, और देखो इसका ओपनिंग टाइमिंग जो रहेगा वो 9:15 रहेगा, और क्लोजिंग टाइमिंग 3:30 रहेगा। तो ये हो गया। तो पहले कैंडल क्या है, क्या एक्सप्लेन करता है वो हम समझ लेते हैं। तो कैंडल स्टिक का ये बेसिक है। तो ये कैंडल अभी ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन मतलब क्या, हम बोलते हैं चलो मार्केट ऊपर जाए। तो किसी दिन कोई एक स्टॉक है, बराबर, वो 250 रुपये पे सुबह 9:15 बजे जब खुला, तब रेट चल रहा था 250, 250 चल रहा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट नीचे आया,
11 बजे तक मार्केट 220 तक आया नीचे, फिर उसके बाद में मार्केट ऊपर जाने लगा, ऊपर गया गया और एक 2 बजे तक मार्केट ने हाई लगाया 290 का या 300 का हाई लगाया, बराबर, मतलब 300 तक गया रेट। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया और 3:30 बजे जब भी मार्केट क्लोज हुआ तो रेट चल रहा था 280। तो 9:15 बजे मार्केट खुला 250 पे, 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हुआ तो क्लोजिंग रेट था उसका 280। तो ओपनिंग से क्लोजिंग रेट ज्यादा है, इसके लिए कैंडल का कलर क्या बनेगा, ग्रीन बने। और ये ओपन और क्लोज का जो रेंज रहेगा उसको ये बॉक्स से उसको डिस्प्ले किया जाएगा। तो ये जो बॉक्स मतलब क्या है, ओपन और क्लोज का जो डिफरेंस है वो बॉक्स बनेगा, उसको बॉडी कहा जाता है, कैंडल का बॉडी। और ये बॉडी से ओपन से जितना नीचे जाएगा उसका लाइन खींचा जाएगा, उसको टेल भी बोला जाता है या लोअर, उसको शैडो बोला जाता है। तो जितना नीचे जाएगा उतना ये लो बताएगा और जितना ऊपर जाएगा तो ऊपर के लाइन से ये हाई बताएगा। वही अगर क्या हुआ कि ओपन है, ओपन और क्लोज में अगर डिफरेंस आ गया, मतलब जैसे मार्केट ओपन हुआ 280 पे और 3:30 बजे क्लोज हुआ 250, तो ओपनिंग से क्लोजिंग नीचे आ गया, तो फिर बॉक्स तो बनेगा ओपन और क्लोज का, लेकिन कलर आ जाएगा उसका रेड, मतलब मार्केट नीचे क्लोज हुआ। बाकी हाई लो में तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ऊपर की साइड तो ऊपर ही रहेगी, नीचे तो नीचे। ओके, उसमें तो ओपन और क्लोज में डिफरेंस आ गया तो कैंडल का कलर चेंज। ठीक है, ये अभी चार्ट पे हम थोड़ा देखेंगे, किसी दिन का देख लेते हैं। ये देखो, अभी ये कैंडल है 21 जून का कैंडल। तो मुझे बताओ 21 जून को मार्केट कौन से रेट पे खुला था 9:15 बजे। अभी ये कहाँ पे दिखेगा, ये ऊपर दिख रहा है देखो, OHLC। ओ मतलब ओपन, H मतलब हाई, L मतलब लो और C मतलब क्लोज, करेक्ट। तो 21 यस। तारीख को मार्केट कौन से रेट पे ओपन हुआ था। आपको ये हॉरिजॉन्टल वन लाइन फोर नहीं देखना है, खाली ये वर्टिकल लाइन इसके ऊपर लेके जाओ। अभी इसको मैच मत करते बैठो ऐसा, इधर ये लाइन को फिर साइड में, खाली इस पे आप वर्टिकल लाइन लेके जाओ, एग्जैक्ट वैल्यू ऊपर डिस्प्ले हो जाए। तो ओपनिंग वैल्यू क्या है बताओ। 1461.35। बराबर, तो मार्केट 1461 पे खुला और 9:15 बजे, और 3:30 बजे क्लोजिंग क्या आया उसका, सी देखो। 1488.70। 1481.70 रुपये। बराबर, तो ओपनिंग से क्लोजिंग ऊपर आया, इसके लिए कैंडल का कलर क्या बना, ग्रीन। ग्रीन कलर। अभी कितना ऊपर गया था कितना नीचे, तो ये ऊपर बारीक बारीक टेल दिखता है, तो ये कितना गया हमें मैन्युअली ऐसा नहीं चेक करना है, उस पर कर्सर रखो, ऊपर का टेल कितना है, मैक्सिमम वो दिन मार्केट सबसे ज्यादा कौन सा रेट मार्केट ने दिखाया था, कौन से रेट पे ट्रेड हुआ वन था, फोर तो नाइन वन हाँ 1491.80। ओके, ये रेट तक मार्केट गया था। और मैक्सिमम लोवेस्ट रेट उसने क्या दिखाया था, तो उसको लो देख लेंगे, मतलब वो जो नीचे का लाइन है वो क्या है एग्जैक्टली, कितना नीचे गया है, तो वो वहां पे एल देख लेंगे तो पता चल जाएगा। तो 1459, ओके, 1459 मैक्सिमम जो है लोएस्ट रेट मार्केट ने उस दिन दिखाया था। तो ये उस दिन का इंफॉर्मेशन है, कैंडल ने हमें प्रोवाइड। वही अगर दूसरे दिन देखोगे 22 जून, तो हाई क्या लगाया है, हाई क्या वन लगा, फाइव उस वन दिन का फाइव मार्केट का हाई क्या है 1508, ओके, और लो है 1480। वन और ओपन और क्लोज देखो, ओपनिंग से क्लोजिंग नीचे है 97 ओपन हुआ है और क्लोजिंग 83 है, मतलब कैंडल का कलर इसके लिए क्या बना है, रेड बना। मतलब सुबह मार्केट ऊपर खुला और क्लोज होते होते मार्केट नीचे जाके क्लोज। ओके, ये हो गया। अभी यही में 1 डे की जगह पे अभी 15 मिनट लगा, तो ये एक कैंडल कितने टाइम का डाटा देगी हमें, 15 मिनट। ओके, तो जैसे किसी दिन का, ये 12 जुलाई का 9:15 बजे का कैंडल, मतलब कैंडल का ओपनिंग टाइम क्या हो गया, 9:15 9:15। ओके, और क्लोजिंग टाइम क्या आएगा उसका, 15 मिनट का चार्ट है ना, 9:30 बजे। बराबर। तो वो कैसे पता चलेगा, कैंडल तो 15 मिनट का है वो तो मालूम ही है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग टाइमिंग देख लो आप, कितने बजे का दिखा रहा है वो, 9:30 का। मतलब ये कैंडल चालू हुआ है 9:30,
स्टार्ट हुआ है बनना, और ये 9:15 बजे, तो उसके बीच का जो टाइम है वो प्रीवियस कैंडल आपको उसका डाटा प्रोवाइड करे। तो 9:15 बजे 12 तारीख को HDFC बैंक कौन से रेट पे ओपन हुआ? 1502 पे ओपन हुआ, 1502। ओपन दिख रहा है, वो दिख रहा है, ठीक है। फिर ज्यादा से मैक्सिमम लो कितना बना है उसने? 1494। कब तक? 9:30 पे, हाँ। फिर 1502 का हाई बना और क्लोजिंग कहाँ पे आया? 1494 पे। तो ओपनिंग है 1500 और क्लोजिंग है 1494, तो 8 रुपए नीचे क्लोजिंग है 1502। तो मतलब इसके लिए कैंडल का कलर बना रेड, और 9:30 जैसे ही बज जाएगा नया कैंडल बनना स्टार्ट। तो 9:30 से 9:45 के बीच में क्या होगा, वो ये कैंडल हमें एक्सप्लेन कर, समझ में आ रहा है? तो ये कैंडल स्टिक चार्ट बोलते हैं। तो जितना टाइम फ्रेम लगाओगे उतने टाइम फ्रेम का एक कैंडल वो रहेगा, उतने टाइम में मार्केट में क्या हुआ वो कैंडल बताएगा, ऊपर गया कि नीचे आया, कितना ऊपर गया कितना नीचे, ठीक है। तो यही तरीके से आप अगर बार चार्ट देखोगे तो वही तरीके से, खाली ओपन और क्लोज को क्या किया है, ये साइड में ऐसा लाइन खींच के उन्होंने बता दिया है। बाकी ये बीच का जो बार होता है वो पूरा जितना भी हाई लो बनाएगा वो बताता है। और लाइन चार्ट बोलेंगे तो इसमें कुछ ज्यादा डाटा नहीं मिलता, जो भी क्लोजिंग आते जाएगा हर 15 मिनट में, वो क्लोजिंग को कनेक्ट करते जाएंगे वो डॉट को, और जैसे लाइन बनेगा वो। तो सबसे ज्यादा डाटा इजीली आइडेंटिफाई होता है और मिलता है वो कैंडल स्टिक में ही मिलता है, ठीक है। तो इसके बाद में एक कैंडल स्टिक में पैटर्न आता है कैंडल स्टिक के जैसे, हाइकीनाशी करके पैटर्न। सो हाइकीनाशी में भी ऐसे ही कैंडल जैसे ही दिखता है, बट कुछ फॉर्मूला उसके अंडर होते हैं, बैकएंड में होते हैं, उसके हिसाब से वो कैंडल बनता है। तो अभी हाइकीनाशी चार्ट जो है वो अभी हमें रीड करना सीखना है, इम्पोर्टेंट। ओके, तो हाइकीनाशी कैंडल में आपको दिखाता हूँ, ये टाइम फ्रेम वगैरह तो हमारा होगा। ये हाइकीनाशी कैंडल चार्ट है। तो हाइकीनाशी में दो तरीके का कैंडल होता है। एक कैंडल ऐसा होता है कि जिसको दोनों साइड में टेल है, ओके। और एक कैंडल ऐसा होता है जिसे जिसे खाली एक साइड में टेल है, एक साइड में वो प्लेन है, उसको टेल ही नहीं। टेल नहीं मतलब क्या, मतलब एक साइड से वो, जैसे इसको शेव्ड कैंडल भी बोलते हैं, तो एक साइड से पूरा शेव किया है उसको, टकला एक साइड, तो इसके लिए उसको हम प्लेन कैंडल बोलेंगे, बराबर, जो डिसेंट लगे उसको प्लेन कैंडल बोलेंगे। तो ये प्लेन क्यों है? क्योंकि इसका हाई और ओपन ये सेम है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, इतना समझना है कि जो कैंडल के दोनों साइड में टेल दिखेगा वो कैंडल को हम बोलेंगे डोजी कैंडल, ओके। ये कैंडल को क्या बोलेंगे हम? डोजी कैंडल, ठीक है। जो कैंडल के दोनों साइड में टेल रहे, और ऐसा कैंडल जिसको खाली एक साइड में ही टेल है, फिर वो ग्रीन होने दो या रेड होने दो, उसको हम बोलेंगे प्लेन कैंडल, ठीक है। तो ये कैंडल आपका हो गया प्लेन कैंडल, क्यों? ऊपर के साइड में ये प्लेन है, इसके लिए ये प्लेन कैंडल हो गया। और ये जो है आपका डोजी कैंडल हो गया, ठीक है। तो अभी इधर थोड़ा चार्ट पे देख लेते हैं इसको। हम्म, अभी ये ग्रीन कैंडल है, देखो। कैंडल स्टिक के जैसे ही कैंडल है, इसका ओपन क्या है देखो, तो ऑब्जर्व करो जरा, 1497.38, बराबर। और लो क्या है वो भी चेक करो, 1497.38। मतलब सेम है कि नहीं? यस सर। तो क्या है, इसके हिसाब से मार्केट जहाँ पे खुला है वहां से सीधा ऊपर ही गया है, कुछ वहां से नीचे आया ही नहीं, तो फिर लो बनेगा क्या? सो लो और ओपन उसका सेम हो गया, सेम हो गया तो उसको टेल ही नहीं बनेगा ना, बराबर। तो इसके लिए वो कैंडल एक साइड में प्लेन हो, फिर बाद में ऊपर देखोगे तो ऊपर उसने हाई लगा है, फिर क्लोजिंग होते होते वो नीचे क्लोज। ओके, तो ओपन इक्वल टू लो अगर रहेगा तो वो ग्रीन कैंडल अगर प्लेन रहेगा तो ओपन इक्वल टू लो रहेगा,
और वही अगर रेड कैंडल आप देखोगे, वो अगर प्लेन दिख रहा है तो उसका ओपन इक्वल टू हाई रहे। मार्केट ऊपर खुला है, नीचे क्लोज है, तो जैसे मार्केट ऊपर खुला, मार्केट सीधा नीचे आ गया, बराबर। तो इसमें देखो ओपन इक्वल टू हाई दिखेगा, आपको दिख रहा है 1500 1500.48 ओपन, और ओ और एच दोनों का वैल्यू सेम है, देखो। तो मतलब ये कैंडल ऊपर के साइड में प्लेन होगी। ओके, तो ये रेड कैंडल है तो ऊपर के साइड में। और वही आप ये उसके बाजू वाला कैंडल देखोगे तो दोनों बाजू में टेल है, ना ओपन इक्वल टू लो है, ना ओपन इक्वल टू हाई है। तो ऐसा जो कैंडल है वो प्लेन नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको डोजी नाम दे दिया, जापानीज नेम है, उसको डोजी बोलेंगे हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, इसका यूज कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। अभी इसमें एक और कंसेप्ट आता है, ठीक है, इनसाइडर कैंडल। ये इनसाइडर कैंडल का भी कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। इनसाइडर मतलब क्या, किसी के इनसाइड है, मतलब किसी के अंदर जो कैंडल बना है उसको हम इनसाइडर कैंडल बोलेंगे। तो जैसे अभी ये जो प्रीवियस कैंडल है, अभी ये रेड रहने दो या ग्रीन रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद जो कैंडल बना है, ये कैंडल क्या है, ये जो पिछला कैंडल है इसका जो हाई और लो का रेंज है उसके बीच में ही बना है। ना उसने पिछले कैंडल का हाई ब्रेक किया है, मतलब ना हाई से ऊपर नया हाई बना है, ना लो ब्रेक किया है, ना लो से, तो हाई और लो के बीच में। तो ये रेंज में जितने भी कैंडल बनती जाएगी, ये सब इनसाइडर कैंडल हो जाएगी। कौन सा कैंडल की, ये जो भी बड़ी कैंडल है उसको हम मदर कैंडल भी बोल सकते हैं। तो ये मदर कैंडल होगी और इसके पेट में ये सब कैंडल है। ओके, तो इसको इनसाइडर पैटर्न आप बोल सकते हैं। तो ये जितने भी कैंडल इसके अंदर बनेगी, ओके, वो रेंज के अंदर, वो सब इनसाइडर कैंडल हो जाएगी। ऐसी जो इनसाइडर कैंडल है वो हमें कंसीडर नहीं करनी, मतलब उनका मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस में कोई पार्ट नहीं है, वो एक पैनिक जोन है, ऐसा हम समझ के चलेंगे, वो कैंडल निगलेक्ट कर। तो जो नॉन इनसाइडर कैंडल है वही हमें कंसीडर करनी है, कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेशन करने के लिए, और इनसाइडर कैंडल हमें यूज नहीं करना होता। तो इनसाइडर कैंडल पहले तो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। चार्ट पे हम देखते हैं किसके साथ कंपेयर करना है, पिछले वाले के। जैसे अभी ये दो कैंडल है, तो ये कैंडल पे अगर मैं आता हूँ तो मुझे बताओ ये कैंडल इनसाइडर है कि नहीं। हेलो, यस सर, इनसाइडर है। इनसाइडर है ना, क्यों, किसके साथ कंपेयर किया, इसका जो पिछले वाला कैंडल है ये, पिछले वाला इसके किस? साथ में यस। कंपेयर किया। अभी कैसे, इसका देखो लो, ये हॉरिजॉन्टल डैश लाइन दिख रहा है, टेंटेटिवली पता चलेगा ये लो का रेंज हो गया, और इसका ये हाई का रेंज हो गया, तो ओपन इक्वल टू हाई जो भी है, तो हाई का रेंज हो गया। तो ये रेंज के बीच में जितने भी कैंडल बनते हैं वो इनसाइडर है। तो मैं आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, हाई का रेंज है ये, और ये लो, ठीक है। तो ये जो दो लाइन है, ये होगा ये कैंडल का इनसाइडर रेंज। अभी ये लाइन के बीच में जितने भी कैंडल बनती जाएगी वो सब हो जाएगी इनसाइडर। तो ये इनसाइडर हो गई। फिर ये इनसाइडर है तो ये चार्ट पे है ही नहीं अपने लिए, तो फिर अगला कैंडल देखेंगे। अभी अगले कैंडल को किसके साथ कंपेयर करेंगे, उसके पिछले वाले कैंडल के साथ, बराबर। तो पिछले वाला जो कैंडल है, मतलब कौन सा, ये तो अपने लिए है ही नहीं ना, तो इसका पिछले वाला कैंडल कौन सा हो गया, यही हो गया, वही बताओ, इसके साथ में वो कैंसिल पहले होगा। से उसके अंदर है। हाँ, तो नॉन इनसाइडर कैंडल जो भी रहेगा ना, वो हमें यूज करना होता है कंपेयर करने के लिए। ओके, जो खुद इनसाइडर है वो दूसरे को क्या जज करेगा, बराबर। तो ये तो है नहीं अपने लिए, तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, पता चल गया ये भी इनसाइडर बन गया। फिर इसको इसको कंपेयर करने जाएंगे तो ये इनसाइडर है, मतलब ये भी नहीं अपने लिए और ये भी नहीं, तो इसका प्रीवियस कौन सा हो जाएगा, वापिस ये हो जाएगा। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, अभी दिख रहा है कि इनसाइडर है, क्यों, मैंने लाइन ड्रॉ की है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो कभी कभी 5 पैसे से भी ऊपर रहेगा तो भी उसने रेंज तो ब्रेक किया है।
तो कैसे चेक करना है? अभी लो साइड में तो दिख ही रहा है प्रॉपरली, चलो अंदर ही है ना, लेकिन हाई साइड पे देखो इसमें थोड़ा सा टेल बना है, तो आंखों से देख के नहीं समझना है, उसको कंपेयर करना है। तो ये कैंडल का हाई हाई का रेंज क्या है, देखो हाई क्या है 1500.48, और ये कैंडल का हाई क्या है 1500.40, मतलब 48 से कम है, इसका मतलब ये कैंडल उसके अंदर ही है रेंज के। लेकिन वो 49 भी होता 1500.49, तो भी वो कैंडल इनसाइडर नहीं होता, वो उसने वो रेंज ब्रेक कर दिया, ऐसा हम बोलते हैं, और उसको यूज समझ में आया? खाली दिख रहा है इसके लिए नहीं समझना है, कंपेयर करना है, ठीक है। अभी देखो ये नेक्स्ट कैंडल बना, इसका हाई क्या बना है 1501.85, तो मतलब 1500 से ऊपर चला गया ना, दिख भी रहा है, तो ये नॉन इनसाइडर कैंडल है। तो ये इनसाइडर है क्या, इसको कंपेयर करेंगे किससे? अब ये तीनों इनसाइडर है, तो ये है ही नहीं चार्ट पे, तो इसको डायरेक्टली इससे ही कंपेयर करेंगे। कंपेयर किया है इसने तो ब्रेक कर दिया रे, तो ये नॉन इनसाइडर कैंडल है। तो ये अपने काम का है। अभी इसको यूज कैसे करना है क्या, वो हम आगे देखें, लेकिन इनसाइडर कैंडल आइडेंटिफाई करते हैं, ओके। सिर्फ उसके पीछे वाले से कंपेयर किया नहीं चले, इसको इसके पीछे वाले से कंपेयर करो, ये खुद इनसाइडर है। तो किसी भी कैंडल को उसके प्रीवियस जो लेटेस्ट नॉन इनसाइडर कैंडल रहेगा, मतलब ये कैंडल देखो, ये किसी का इनसाइडर है क्या? नहीं, बराबर। तो इसके साथ में बाकी को, अभी ये नॉन इनसाइडर नया कैंडल बन गया, तो जैसे ये नया कैंडल बन गया जो नॉन इनसाइडर है, अभी इसका इंपॉर्टेंस कुछ नहीं रहा, अभी इनसाइडर का रेंज आपका चेंज हो गया। अभी जो नया कैंडल नॉन इनसाइडर बना है, इसका हाई और लो, ये आपका रेंज हो गया यहाँ से आगे के लिए, ओके। तो सर जैसे ही टाइम कितना रखना है इसका, कैंडल का टाइम? टाइम कुछ भी रहे ना, टाइम फ्रेम कुछ भी रहे, कैंडल को कंपेयर करके हमें समझना है वो इनसाइडर है कि नहीं। अभी इंट्राडे करते हो तो 15 मिनट्स का चार्ट यूज करते हैं, और जैसे पोजिशनल काम करते हो आप, ओके, इन्वेस्टमेंट वगैरह कैरी करते हो पोजिशन, तो 1 डे का डेली का चार्ट यूज करते हैं, वो हम आगे देखेंगे जब भी ट्रेड कैलकुलेट करेंगे। अभी ओके। खाली ये समझो, जो 15 मिनट में कैंडल बनेगा वही कंडीशन डेली में भी, तो कैंडल में इनसाइडर कैंडल ढूंढना सीखो कैसे। प्लेन कैंडल, डोजी कैंडल और इनसाइडर कैंडल, ये 3 टाइप मैंने आपको आज बताया, और मैंने ऐप भी दिया है आपको, ग्रुप पे डाला है, मार्केट पल्स करके ऐप, वो सबको इंस्टॉल करना है, और उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ही, ठीक है। देखना है ओपन हाई लो क्लोज दिखता है क्या, मुझे चार्ट ओपन करते आता है क्या, तो उसका एक वीडियो भी मैं डाल दूंगा। तो थोड़ा सा मेमोरी ज्यादा है उसका, थोड़ा क्वालिटी कम करके मैं वो भी डाल दूंगा ग्रुप पे, तो एक रनिंग वे में आप उसको देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा मार्केट पल्स ओपन कैसे करने हैं, वॉच लिस्ट कैसे, स्क्रिप्ट कैसे ऐड करना है, वो थोड़ा सा देख लो। एक 4-5 मिनट का वीडियो है, चार्ट लगा के देखो, ये ऐसा ओपन हाई लो क्लोज आपको वहां पे दिखता है क्या, ऐसा वो सब चेक करो। आज वो काम थोड़ा प्रैक्टिस करो घर पे, ठीक है। तो आप जितना होमवर्क करोगे उतना मैं और जल्दी आगे बढ़ पाऊंगा, और उतना हम ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। सो ये 3 कंसेप्ट मेरे लिए थे इम्पोर्टेंट। अभी आगे जाएंगे, तो जैसे अभी ये नॉन इनसाइडर कैंडल है, ये प्लेन कैंडल है, ये डोजी कैंडल है, क्योंकि इसको दोनों साइड में टेल दिख रहा है। अभी प्लेन है तो सिर्फ आंखों से दिख रहा है, इसके लिए प्लेन नहीं बोलना है, बराबर, उसको कंपेयर भी करना है। जैसे अभी कोई एग्जांपल यहाँ पे दिखता है क्या, वो दिखते है प्लेन कैंडल का, छोटा सा टेल एकदम ऊपर रहता है। अब ये देखो ये कैंडल है, मैं थोड़ा कर्सर बाजू में लेता हूँ, पहले देख लो वो कैंडल को, ये कैंडल को, 1:45 का कैंडल है, 11:45, प्लेन दिख रहा है कि डोजी दिख रहा है ये कैंडल? सर डोजी दिख रहा है। नहीं दिख, ओपन और हाई मत प्लेन कंपेयर करो सर, दिख, खाली सर दिख दिख कैसे प्लेन रहा रहा है है। लेकिन है डोजी। हाँ प्लेन दिख रहा है दिख, सर। हाँ, तो कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है, तो उससे वो हमें देखना है। तो हड़बड़ी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, ऐसा कंसिडरेशन में नहीं ले लेने उसको, जाके ओपन और हाई चेक करनी है। रेड कैंडल है, ऊपर के साइड में प्लेन दिख रहे तो ओपन इक्वल टू हाई है क्या, चेक करो, उसमें डिफरेंस है देखो, 7 पैसे का डिफरेंस, बराबर। तो वो अब प्लेन कैंडल नहीं हुआ, तो हमें प्लेन कैंडल यूज करना होता है, मतलब डोजी कैंडल है वो भी चार्ट पे हमारे लिए नहीं है, हमें प्लेन कैंडल ही चाहिए, और प्लेन होगा तो भी ऐसा चाहिए जो इनसाइडर नहीं है, तो ही अपने काम का है। ये कंडीशन में नोट डाउन करके दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए वो चेक करना है। बाकी तो ये कैंडल देखो, अभी
प्लेन दिख रहा है, हाँ ओपन इक्वल टू हाई प्लेन है, तो प्लेन तो है लेकिन दूसरा कंडीशन इनसाइडर है क्या, तो इसके पिछले वाले कैंडल से कंपेयर करो, वो थोड़ा अभी कल जाएंगे वो प्रोसेस में। ठीक है, ये हो गया। अभी इसमें डाउट है क्या, पूछो। जी कैंडल, प्लेन कैंडल, इनसाइडर कैंडल। हेलो, कुछ डाउट है सर? कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ना है। यस सर, कैरी ऑन। Okay. समझ में तो आ रहा है ना सर सबको? जी सर, बिल्कुल एक्सीलेंट। मेरे को सर थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है सर, हो जाएगा काम। रोज रोज ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे ना तो अपने आप concept पता चलेगा। पहले दिन बोलूंगा ना कि स्पीड ब्रेकर आने पे क्लच भी दबाना और ब्रेक भी दबाना, तो ब्रेक ही नहीं दबेगा, क्लच दब जाएगा, फिर तो ठोकी दो। तो पहले तो इम्पोर्टेंट क्या है कि ब्रेक दबा, बाद में पता चलेगा अरे क्लच दबाऊंगा तो गाड़ी बंद नहीं करेगी। तो ये सब चीजें वो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे उस पे। ओके, तो ज्यादा लोड भी नहीं लेना है ब्रेन की। तो आज इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, आज के सेशन में आज मुझे आपसे एक्सपेक्ट क्या है कि आपको ट्रेंड एनालिसिस अगर करना सीखना है तो एक चार्ट रीड करते आना चाहिए, चार्ट आपके मोबाइल में आपको देखते आना चाहिए, चार्ट लगाते आना चाहिए। बराबर, ये सब चीजें आप करो, इसका प्रैक्टिस करो। इसका मैं वीडियो डाल रहा था, एक मिनट। 12 जुलाई। ओके, ग्रुप पे डाल दिया है मैंने वीडियो। ठीक है, तो मार्केट पल्स ऐप को कैसे यूज करने का वो वीडियो भी डाल दिया है, वो भी थोड़ा सा आप गो थ्रू कर लो, ये वीडियो देख डाल दिए। और ये ऐप का यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दे दीजिए, ऐसा आपको दिखेगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। ठीक है, उसमें कुछ डाउट वाउट रहेंगे नोट डाउन करो, वो कल देख लेंगे। और बाकी ऑनलाइन सपोर्ट कैसे देते हैं वो आपको तो बताओ क्या। जैसे आपको ट्रेनिंग करते वक्त या ट्रेडिंग करते वक्त कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, फिर डाउट आ रहा है, तो अभी फिजिकली तो नहीं मिल सकते, लेकिन फिजिकली मिलने की जरूरत नहीं होती है। रिमोट एक्सेस करके एक ऐप होता है, जैसे अभी यहाँ पे एनीडेस्क डाला है, तो बहुत से लोगों को मैसेज आता है कि एनीडेस्क हार्मफुल है, ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है, उससे आपका स्क्रीन सामने वाले को दिखता है खाली। तो आपका काम हो गया तो उसको क्लोज करना है। लोग क्लोज ही नहीं करते, वैसे ही रखते हैं और अपना काम करते हैं, सामने वाला स्क्रीन देखते रहते। तो एक तो सामने वाले ने क्लोज करना है, तो इससे अच्छा क्या है, हमने क्लोज करने हैं। और दूसरी बात, किसी को देना ही नहीं। हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उसके लिए इसका यूज है, खाली हमको एक्सेस देना है, हम देखेंगे आपका स्क्रीन, आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो हमारा पॉइंटर से हम आपको दिखा सकते हैं कि इधर क्लिक करो। क्लिक तो आपको ही करना है, बराबर, मैं खाली दिख। सर फोन में नहीं चलता ये एनडीएस? फोन में चलता है ना सर, इसीलिए तो बता रहा हूँ, फोन में ओके। चलता है। और क्या, छोटा सा ऐप है, आपका काम हो गया, अनइंस्टॉल कर दो। वापस कभी ओके। क्वेरी आता है तुरंत इंस्टॉल कर दो। अभी क्या 4G है, 5G आ रहा है, उसको कुछ सेकंड में इंस्टॉल हो। ठीक है, तो अभी इसमें देखो यूज कैसे करना है। जैसे मेरा मोबाइल जो है उसको मैं कनेक्ट करता हूँ एनीडेस्क से। मेरे मोबाइल में मैंने एनीडेस्क डाला हुआ है, तो एनीडेस्क पे ना यहाँ पे दिस डेस्क करके एक एड्रेस आता है। ये आपका एड्रेस है जिसका भी, जैसे मेरा लैपटॉप का स्क्रीन आपको आपके मोबाइल पे देखना है, तो मैं मेरा ये एड्रेस आपको बताऊंगा। आप आपके मोबाइल में रिमोट डेस्क जहाँ पे लिखा लिखा होता है उसमें ये एड्रेस डालो, सबमिट करो, मुझे एक्सेप्ट रिक्वेस्ट आएगा। मैं जैसे ही एक्सेप्ट करूंगा मेरा स्क्रीन आपको देखने चालू। तो इसमें क्या है, आपको कॉल करना है, कॉल पे हम बात करेंगे, हेडफोन लगा लेना, और फिर दोनों के सामने एक स्क्रीन रहेगा, दोनों को उसका एक्सेस रहेगा। तो फिजिकली भी अगर हम जाते हैं तो क्या होता है कि वही होता है, हम दोनों बैठे रहते हैं और दोनों के सामने एक लैपटॉप है। तो आप कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं मेरे हाथ से करके बता रहा हूँ, इधर भी तो वही हो रहा है। लेकिन फिर वो फिजिकली अपॉइंटमेंट लेने का टाइम कब मिलेगा? इधर क्या, आपने फोन किया, आप आपके घर में, मेरे घर, कुछ सेकंड में कनेक्ट हो जाता है, 2 मिनट में क्वेरी सॉल्व हो जाती है, उसके लिए 2 दिन वेट करने का जरूरत नहीं होता। ना आपका टाइम खराब हो रहा है ना मेरा हो रहा है, मेरा ट्रेडिंग भी चल रहा है, सब है, मैं वही जगह पे हूँ, आपको सपोर्ट भी देते हैं। तो थोड़ा टेक्निकली अभी सॉफ्ट होना है। ये कोरोना ने क्या किया है कि सबको टेक्निकली साउंड किया है, इसके लिए जूम पे ट्रेनिंग लेने का भी हम अभी सोच रहे हैं। ओके, क्योंकि लोगों को अभी विश्वास आने लगा।
तो फिजिकल से अच्छा ट्रेनिंग ये ऑनलाइन होता है, क्योंकि 5 दिन आप रोज नहीं आ सकते, या 5 दिन का पूरा ट्रेनिंग मैं आपको एक दिन में दे दूंगा, तो आपको बाद में शुरुआत शुरुआत में तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में जैसे बाउंसर गिरने लगेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें, बराबर। तो वो इजी भी आपको हार्ड लगने लगे, तो ये ट्रेनिंग सबसे बेस्ट। फिर रोज थोड़ा किया, रिवीजन किया, तो इसमें हमें भी टाइम देते आता है स्टूडेंट्स को अच्छा। तो ये टेक्नोलॉजी के साथ में चलना है, ठीक है। अभी जैसे मैं मेरा एड्रेस यहाँ पे डाल दूँ, 51053896 ओके। मैंने आपको बोला जैसे आप किसी का कॉल करने पे नेट बंद हो जा रहा है, तो नेट नहीं है तो एनीडेस नहीं करने चलेगा, तो आप व्हाट्सएप कॉल कर लो, टेलीग्राम पे कॉल कर लो, तो नेट पे ही कॉल चलेगा, नेट पे ही एनीडेस चलेगा, ओके। तो तरीके सब है, आपको डेडिकेटेड स्टाफ भी दिया जाएगा आफ्टर ट्रेनिंग, ओके, वो भी आपको ये सब चीजें सिखाएगा। तो देखो मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई, यहाँ पे एक सिक्योरिटी वार्निंग भी आता है कि कोई आपका स्क्रीन कैप्चर हो रहा है, देख रहा है ऐसा, तो उसको ओके कर देना है, हमें मालूम है, और आगे जाके स्टार्ट ना कर देना। अभी मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है, बराबर। इसमें देखो ये नीचे मार्केट पल्स ऐप दिख रहा है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो इसमें जब ये आएंगे ना, तो होम स्क्रीन ऐसा आ जाएगा। होम स्क्रीन पे नीचे अलर्ट है, ओके, स्कैनर है। अभी इसमें आपको मोबाइल नंबर पूछेगा, तो इनिशियली मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लेना है, और ये छोटा मोटा ऐड नीचे आते रहेगा, लेकिन फ्री में सब चार्ट आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं, ठीक है। इसमें आपको वॉच लिस्ट में जाना है, वॉच लिस्ट में जाएंगे तो ये पूरा स्क्रिप्ट आ जाएगा। इधर इधर डिफॉल्ट में आप आपका स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो, या कोई वॉच लिस्ट आप बना भी सकते हो, आपको चाहिए अलग नाम से। और डिफॉल्ट में इधर ये निफ्टी 50 जैसे उन्होंने दिया है, इस पे क्लिक करेंगे तो निफ्टी 50 मतलब जो निफ्टी में 50 कंपनी कौन सी है, वो आपको यहाँ पे पूरा लिस्ट हो जाएगा। तो फिर इसका आप फिल्टर भी कर सकते हो, अल्फाबेटिकली करना है या आज कौन सा स्टॉक गिरा है या नीचे गए, उसको आप वो तरीके से फिल्टर भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक है आपको जानना है, तो सिंपली यहाँ पे जाओ और चेक कर लो, करेक्ट। तो ये तरीके से अभी इसमें आपको चार्ट ओपन करना है, जैसे एशियन पेंट का आपको चार्ट देखना है, एशियन पेंट को क्लिक कर देंगे, ओके। एशियन पेंट को क्लिक किया, अभी ये चार्ट ओपन हो गया। अभी यहाँ पे आपको देखना है कैंडल स्टिक है कि आइकिनसी है, यहाँ पे देखो सिंबल दिखता है कैंडल का, इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक का अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये कैंडल स्टिक चार्ट हो गया, ओके। जूम करना है तो ऐसा 2 उंगलियों से स्लाइड करोगे, जूम हो जाएगा, ठीक है। अभी टाइम फ्रेम मुझे चेंज करना है, तो अभी मुझे कैंडल स्टिक नहीं चाहिए, मुझे तो हाइकिनेसी चाहिए, वापस इसको क्लिक करो, ये ऑप्शन को, और यहाँ पे हाइकिनेसी क्लिक कर लो, सॉरी, हाइकिनेसी चार्ट आ गया। अभी टाइम फ्रेम मैंने बोला कि 15 मिनट का लगाना है या 5 मिनट का, तो यहाँ पे देखो 15 मिनट दिखा है, इसको क्लिक करो तो इधर आ जाएगा 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 डे सब आ जाएगा। तो जैसे 1 डे लगाना है, 1 डे पे क्लिक कर दिया, ओके। जैसे आपको 15 मिनट लगाना है तो 15 मिनट पे क्लिक कर दिया, ओके, 15 मिनट का। तो ये एक कैंडल 15 मिनट का होगा। अभी एक कैंडल के बारे में आपको देखना है कि ओपन हाई लो क्लोज क्या है, तो कैसे देखोगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया है कर्सर का, तो पहले इसको सिलेक्ट करें कर्सर, और फिर जो भी कैंडल पे आप जाओगे, ओके, वो कैंडल पे वर्टिकल लाइन जाएगी, उसका यहाँ पे डाटा डिस्प्ले होगा, OHLC, ओपन हाई लो क्लोज दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे आपको जैसे मैं दिखा रहा था मेरे लैपटॉप पे, वैसा आपको दिखने लगेगा, यहाँ ओपन इक्वल टू लो है कि ओपन इक्वल टू हाई है, कंपेयर करो। जैसे अभी ये प्लेन कैंडल है कि नहीं, देखो ओपन 3029.48 और हाई क्या है 3029.48, सेम है, मतलब ये प्लेन होगा। तो ये तरीके से, ठीक है। वापिस आपको अगर आगे पीछे करना है, तो जब कर्सर सिलेक्ट किया है तो जितना सामने है उतने कैंडल पे ही आप जा सकते हो, लेकिन आपको आगे कैंडल दिखना है, ये कर्सर को अनसिलेक्ट कर दो, अभी आप चार्ट को आगे पीछे कर पाओगे, जूम कर पाओगे, जूम आउट कर पाओगे, ठीक है, जूम इन जूम आउट। वापिस आपको दिख रहा है कि नहीं, मुझे तो 2 बजे का कैंडल देखना था, मैं तो 9 बजे का, तो आ जाओ लास्ट तक। फिर 2 बजे का कैंडल नीचे देखो, यहाँ पे टाइम होता है, बराबर। तो ये 1:45 का है टाइमिंग, और ये 2:15 का है, तो इसके बीच में का कैंडल 2 बजे का रहेगा। इसको सिलेक्ट किया कर्सर को, और 2 बजे के कैंडल पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लेके गया, तो मुझे दिख गया कि 2 से 2:15 के बीच में मार्केट था। वापस आपको पीछे आना है तो ये बैक एरो दबाओ, वापस वॉच लिस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। नया स्क्रिप्ट ऐड करना है तो ये प्लस सिंबल क्लिक करो,
मैंने ऑलरेडी बहुत ऐड करके रखी है। तो इस पे जैसे एक मिनट, डिफॉल्ट में जाते हैं, अभी यहाँ पे हम स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे टीसीएस चाहिए, जैसे आपको कोई भी एयू बैंक चाहिए, एयू बैंक डाल दिया, यहाँ पे आ गया एयू स्मॉल फाइनेंस में, क्लिक किया। अभी इसमें क्या चाहिए आपको, इक्विटी कैश चाहिए कि फ्यूचर चाहिए, सिलेक्ट कर लो। मैंने इक्विटी कैश सिलेक्ट किया, ऐड कर दो वॉच लिस्ट में, उसको सेव कर देना है इसको। तो ये आ गया इधर एयू बैंक, ठीक है, ये आ गए। इसको क्लिक करेंगे तो चार्ट ओपन हो जाएगा ये तरीके से। तो ये करो, अच्छा इसका प्रैक्टिस। सर इसमें ऑप्शन का भी आ जाता है? हाँ, ऑप्शन का भी आ जाता है इसमें। आप जो ऑप्शन करते हैं वो ऑप्शन का देख लेगा, ठीक है, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन में कुछ क्वेरी आता है तो पूछ लो फोन करके, लेकिन ऑप्शन फ्यूचर का अभी थोड़ा सा इधर अवॉइड करते हैं, ठीक है। क्या है, एकदम से उसके बारे में बात करेंगे तो जिनको नहीं मालूम है तो तकलीफ हो जाएगा, उसमें काम करने लग जाए। सर प्रेफरेबली कौन से चार्ट देखना चाहिए, कैंडलस्टिक की हैकेनेशी? नहीं, है कि नशी देखना है ना, एक्चुअल मार्केट में मूवमेंट देखो। है कि नशी का ना, जैसे आपका ग्रीन कैंडल रहेगा तो कैंडल स्टिक का हाई और हाई की नशी का हाई मैच होगा, लेकिन लो मैच नहीं होगा, बराबर। लो मैच नहीं इधर, मतलब ये जहाँ पे क्लोज होता है वहां पे ओपन नहीं होता है हाई की नशी उनके रहे। और रेड कैंडल रहेगा तो कैंडल स्टिक का लो और हाई की नशी का लो मैच होगा, वो हाई नहीं मैच होगा। तो एक्चुअल मार्केट मूवमेंट आपको देखनी है कि लाइव मार्केट में क्या चल रहा है, तो कैंडल स्टिक देखो, लेकिन एनालिसिस करने के लिए हाई की नशी चार्ट ही यूज करो। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे फॉल्स कैंडल बनती है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि ट्रेड नहीं हुआ होता है, खाली बार्गेनिंग की वजह से रेट नीचे आता है, तो भी वो कैंडल रेड दिखने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें सेलिंग है, तो ये सब मतलब इधर अवॉइड करते हैं, ठीक है, वो एक बेनिफिट है। तो है कि नहीं देखना है हमें। बाकी कुछ नहीं। और किसी का डाउट है सर? सर आज के लिए फिर डाउट नहीं रहेगा, तो आज के लिए इतना बहुत है। इससे और आगे जाएंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। आज इतना करो जो होमवर्क पता है। मार्केट पल्स का भी मैंने आपको इधर डेमो दे दिया है, ये वीडियो अभी जाएगा, आपको लिंक आ जाएगा अपलोड होते ही, एक थोड़े टाइम के बाद गो थ्रू कर लो, ठीक है। और इसके लिए मैंने लास्ट में वो सेशन लिया, मार्केट पल्स का और एनीडेस्क का, मतलब आपको अगर वही देखना है तो सीधा लास्ट में आके जम करके आपको देख सकते हो, ओके। और बाकी कल से हम लोग क्या करेंगे, सर जो आपको ट्रेड फाइंडर टूल दिखाया गया था अपने वेबसाइट पे, ओके, लॉग इन करने के बाद, तो इसको यूज कैसे करना है इंट्राडे के लिए, पोजिशनल से इसको यूज करके, इसका यूज करके और चार्ट का यूज करके लेवल्स कैसे निकालना है वो हम देखेंगे। से आज बैठ के कल के लिए लेवल कैसे, वो हम देखेंगे, ये टूल जो वेबिनार में आपको दिया गया। तो कल से नोटबुक पेन रखना है साथ में। ये आज का फंडा भी जो है इनसाइडर का, और ये वो कल वापस रिवाइज होगा, और जो भी नए कंसेप्ट आते जाएंगे, जो पॉइंट कंसिडरेशन में रखने हैं वो स्टेप में आपको लिखवाते जाऊंगा। ज्यादा नहीं होगा, पूरे 4 दिन में हार्डली 4 से 5 पेज ही, 4 पेज बहुत हो गया, ओके। वो भी मैं उसमें लाइन छोड़ने के लिए बोल, तो 7 से 8 पॉइंट रहेगा, खाली उतना अंडरस्टैंड करना है, उसका प्रैक्टिस करना है, उतना समझ लिया कंसेप्ट आपने, तो आप ट्रेंड एनालिसिस कर पाओगे प्रॉपरली, ठीक है। सर एक क्वेरी। हाँ सर, खुलिए। अच्छा, अभी अपन ने ये जो अपने यहाँ से, आपके यहाँ से एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा क्या अपने को? हाँ अभी नहीं सर, पहले ट्रेनिंग होने दो थोड़ा सा, ओके, पहले हाँ, उसको यूज मतलब कैसे लॉगिन आईडी करना है। पासवर्ड आएगा। माय क्वेरी वाज ओनली दैट मच, जब भी आए मतलब समझो। हाँ सर, आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो कि नए नहीं, हो? मेरा फ्रेश है, मेरा आपके यहाँ पे फ्रेश है। फ्रेश है ना, हाँ फ्रेश है ना, तो आपने 3000 अभी पे किए। तो बराबर। आपको अभी ये जो पुराने स्टूडेंट थे, तो पहले ये स्कीम नहीं था कि पहले 3000 पे करो और बाद में बराबर रिमेनिंग पे करो, क्योंकि बराबर तब फिजिकली होता था ट्रेनिंग, तो लोगों को एक कॉन्फिडेंस बराबर रहता था। तो अभी क्या है, लोग आपको और मुझे बात करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। हर एक बंदे के साथ में 3 घंटा बात करूंगा प्रेजेंटेशन, तो उसको आएगा ना कॉन्फिडेंस बराबर कि हाँ इनके साथ बराबर जाना है चाहिए। बराबर हर है। एक को हर
टाइम पे वेबिनार नहीं दे सकता। तो हमने क्या किया बरोबर कि है। भाई वो आखिर में क्या है सर, प्रॉफिट आएगा कि नहीं, या प्रॉफिट चलो नहीं आएगा, एंड ऑफ द डे में बात लेकिन बरोबर है, एंड ऑफ द डे में आप व्हाट्स इन जो इट फॉर मी आता है। आप जो भी कर रहे हो अभी वेबिनार में हम्म बता रहे हो, आप लेवल हम्म निकाल रहे हो, आप एनालिसिस करते हो, और प्रॉफिट हम्म, तो आता ही है, हमें मालूम है। तो बरोबर है। वो लेवल परफेक्टली मुझे निकालते आएगा क्या? बरोबर है। आप 12 साल से कर रहे हो, आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ है, वो मुझे समझेगा क्या? आप जो बोल रहे हो वो हम्म, तो भी मुझे समझेगा क्या? वो मुझे मोबाइल पे बरोबर है। करते आएगा क्या? वो मुझे लैपटॉप पे करते आएगा क्या? सही बात है। चार्ट ओपन करते आएगा क्या? तो ये चीजें अभी इस पे डिस्कस किधर करेंगे? मेरा तो हर एक क्वेरी के लिए मेरा है, मेरे स्टाफ का आंसर तो हाँ ही होने वाला है, मैं ना क्यों बोलूंगा? बरोबर है। तो उस पे डिस्कस करके फायदा नहीं है ना, तो नहीं उसमें सही। टाइम जाता है। तो हमने क्या बोला, विन विन सिचुएशन क्रिएट की। 10,000 फी है, तीन हम्म हजार रुपया दो, पूरा हम्म, 5 दिन ट्रेनिंग मिल रहा है। तो ट्रेनिंग मिल रहा है बरोबर है। मतलब कुछ तो भी नॉलेज तो मिल ही रहा है ना। मैं भी तो मेरा पक्का रोज पक्का पक्का। 2 घंटा दे रहा हूँ पूरा दिन भर का ट्रेडिंग करने के बाद, बरोबर है। क्यों दे रहा हूँ ना? मैं 3,000 के लिए नहीं दे रहा हूँ, बराबर? बरोबर है। बराबर, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस है हम्म, कि मेरा ट्रेनिंग आपको समझ में भी आएगा, अच्छा भी लगेगा, सिस्टम भी वर्क करेगा, और आप मुझे अगला 7,000 देने ही वाले हो। तो विन विन बरोबर है। सिचुएशन। तो एक स्टेप बरोबर है। आपको उठाना है तो हम 10 स्टेप उठा रहे के ले रहे सही हैं। बात है। हाँ, फ्री सही में नहीं बात है। दे सकते। फ्री में जो मिलता है सर उसका वैल्यू होता है क्या? नहीं उसका वैल्यू नहीं कभी भी होता, नहीं बराबर। सर। तो मुझे सीरियस बंदा चाहिए, तो इसके बरोबर लिए है। हमने नॉमिनल एंट्री की होती है 1000 सर। तो अभी आप क्या है कि आपको जैसे आज ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, हम्म, मुझे करना है आपके साथ कंटिन्यू। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पहले ही दिन 3,000 न देते हुए पूरा पेमेंट कर दिया। तो टेन बरोबर है। थाउजेंड फीस था, तो डिस्काउंट किया था सर ने, तो 8,000 बरोबर फीस था, तो पूरा 8,000 पे करके, वो ट्रेडर थे, उनको समझ में, उनको आईटीएस वगैरह सब मालूम है। तो उन्होंने देखा अरे वो 10 साल से काम कर रहे हैं, उनको कहीं पे आंसर नहीं मिल रहा था, वो चीज उनको इधर समझ में आ गई कि अगले दिन ही सही डायरेक्टली बात है। वैल्यू पता चल रहा है। तो उन्होंने पूरा पे कर दिया। मैं बोलता हूँ मत करो। तो जिसको चाहिए वो आज भी पूरा पे करता है, तो भी जैसे ही आपका पेमेंट आ जाएगा आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि आज भी मत पे, हम्म, एटलीस्ट कल का सेशन तो भी होने दो। ओके, बरोबर है। वो टूल को कैसे यूज करते हैं, क्या है, वो सब सिस्टम अंडरस्टैंड कर लो। क्योंकि नहीं तो बरोबर। फिर लेके भी मतलब नहीं होगा उसका, फिर उसको हड़बड़ी में आप गलत यूज करोगे तो नाम तो मतलब हमारा खराब होगा, लेकिन यूज आपको नहीं करते आ रहा है तो उसमें आपका प्रॉब्लम। बरोबर है। ठीक है, तो वो बरोबर चीज है। हमें नहीं होने देनी है। तो आज नहीं तो बरोबर। लेट, जब भी आपको बस। लगेगा आप उसको रिमेनिंग पेमेंट करके सब्सक्राइब कर लो। बरोबर लेकिन आपका 1 मंथ जो रहेगा, वो जैसे हमने कमिटमेंट किया है कि आपको 5 दिन बरोबर है। हमने दिया है हम्म डिसीजन लेने के लिए, आपका हम्म, 1 मंथ ये नेक्स्ट मंडे से ही काउंट होगा। जो जितना जल्दी ले लेगा उसको उतना दिन एक्स्ट्रा मिलेगा वो टूल यूज करने के। बरोबर है। तो साथ साथ में करोगे तो और अच्छा ट्रेनिंग समझ में आएगा, लेकिन सही कंपल्शन बात है। नहीं है। बरोबर है ओके, सर। आप में कुछ लोग ऐसे भी है जिनका एज ज्यादा है, उन्होंने अभी अभी एंड्रॉइड लिया है फोन, तो हमारा हम उनको एनी डेस्क अगर एक बार उनको समझ में आ गया हम्म, तो उनको ब्राउजर ओपन करने से लेके पूरा हैंड टू हैंड 1 बाय 1 पूरा सिखाया जाता है। टाइम बरोबर। लिमिट कुछ नहीं है आपको। ओके, बरोबर है। लाइफ टाइम सपोर्ट है। जो जो ट्रेडर है वो 5 दिन में सीख जाएगा मार्केट को अंडरस्टैंड करना, मतलब वो तो चलते ही रहता है सीखना, लेकिन वो लेवल तक आ जाएगा। किसी को वही चीज सीखने में टेक्निकली सॉफ्ट है लेकिन मार्केट का भी नहीं देखा, उसको 15 दिन लग जाएगा। बरोबर है। और जिसको कुछ भी नहीं मालूम है, जिन्होंने अभी मोबाइल लिया है और अभी सब शुरुआत है, उनको भी हम लोगों ने सिखा है, उनको 1 महीना बरोबर। लग जाएगा। इतना ही डिफरेंस रहेगा, बाकी सबको बरोबर। सेम एनालिसिस करते आएगा। जो लेवल में रिकमेंडेशन में दूंगा वही लेवल आप सबका आएगा, ये मैं कमिटमेंट देता बरोबर है। हूँ। वहां तक कैसे लेके जाना है वो हमें मालूम है। बरोबर है। ओके, अभी मैं हर एक बंदे को ऐसा समझ के यहाँ पे ट्रेन नहीं कर सकता, मुझे सबके हिसाब से ट्रेनिंग देना है कि इसमें टेक्निकली सॉफ्ट भी बैठा है, मार्केट में काम करने वाला भी बैठा है, और फ्रेशर भी बैठा है। लेकिन हम्म, जिसका जो नीड रहेगा, जो स्पीड रहेगा, प्लस जो मेहनत। टाइम जिसको देना पड़ेगा, वो इंडिविजुअली डेडिकेटेड स्टाफ हर एक को असाइन करके उसको उसके पीछे बिठाया जाएगा। तो आप बताओ, इतने फीस में इतना टाइम भी कोई देता नहीं सर। एक दिन आए बेटे 20-25 हजार लेते, 5 स्टार में बुलाते, खाना खिलाते, बाद में आप आपके घर वो उसके घर, आपको प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है उससे उसको कुछ लेना उसको देना कोई कनेक्शन नहीं है उससे। नहीं। हाँ, हमें बात तो उसमें सही है अटकना ही आपकी। नहीं। ओके, और जो पुराने लोग हैं जिनका ट्रेड फाइंडर एक्टिव है वो तो ऑलरेडी यूज करते हैं, जिनका नहीं एक्टिव है उनको रीएक्टिव होना है। तो इसमें आज के ट्रेनिंग में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने
6 7 साल पहले ट्रेनिंग लिया था, बट कुछ कारण की वजह से, फंड ना होने की वजह से ट्रेडिंग आज स्टार्ट करेंगे और रह गया, बराबर। हम्म कुछ टाइम के हम्म लिए यूज भी किया टूल, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया बाद में। बराबर है। तो आज वापस उनको पैसा आया है, सोच रहे तो आ रहे, तो उनको वापस हम कोट नहीं कर। खाली जो अपना ट्रेड फाइंडर टूल है उसका जो भी हम्म रिन्यूअल का कॉस्टिंग है खाली 2000 रुपीज पर मंथ है, उतना भी पे कर दिया उनको, ट्रेनिंग भी पूरा मिल रहा है, हम्म लाइफ टाइम मेंबरशिप है, और बाकी सब चीजें भी आपको रिकमेंडेशन सपोर्ट वगैरह मिलता रहेगा, ये सब। बराबर है। ठीक है। और किसी को लगता रहेगा सर मैं खाली ट्रेड फाइंडर है क्या, ऐसा नहीं है, मार्केट को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। ट्रेड फाइंडर टूल तो हमें डेवलप करना पड़ा, क्योंकि मैथमेटिक्स ही परफेक्ट साइंस है, मैथमेटिक्स यूज करोगे तो ही आगे का प्रेडिक्ट कर पाओगे। तो आप ये जैसे किसी चार्ट पे इंडिकेटर लगाते हो, कुछ लगाते हो, तो बस किसी ने कुछ 4 5 इंडिकेटर लगाना सिखा दिया और रीड करना सिखा दिया, मतलब आपको प्रॉफिट आएगा, ऐसा नहीं है। वैसा होता तो हम भी वो इंडिकेटर लगा के बैठते। हमने 12 साल मार्केट में जो लगाए हैं वो क्यों लगाए, प्रॉफिट कमाने के लिए लगाए। बराबर तो है। हमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं मिला जो चार्ट बनने से पहले बोले कि अगला 2 कैंडल ग्रीन बनने वाला है कि रेड बनने। और बराबर है। चार्ट का प्रॉब्लम क्या है, हो जाता है उसके बाद में वो दिखाता है कुछ, मतलब है 4 कैंडल रेड दिख रहा है, मुझे लगता है मार्केट नीचे जा रहा है, मेरा इंडिकेटर शॉर्ट सेल देता है, मैं जैसे ही शॉर्ट सेल करता हूँ मार्केट एकदम से 5वां कैंडल ग्रीन बनता है। अभी बराबर है। 5वां कैंडल ग्रीन क्यों बना, लोगों ने बाय किया इसके लिए बना है। बराबर है। तो उनको कुछ तो भी एक्स्ट्रा मालूम था कि 4 कैंडल रेड दिख रहा है, फिर भी उन्होंने बाय क्यों किया, उनको भी तो रेड ही दिख रहा था। बराबर तो है। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से लाया उन्होंने, वो क्या की पॉइंट था, वो क्या लेवल था, वो आइडेंटिफाई करने के लिए इतना साल दिनेश पाटिल सर ने दिया है और सही बात खुद है। का फॉर्मूला डेवलप किया है। जब कहीं से नहीं मिला, सब हम्म टेक्निक सब सिस्टम स्टडी कर लिए, तब हम्म पता चला कि ये इसका आंसर कोई किसी के पास नहीं, जिसके पास होगा वो अपने सामने आएगा भी नहीं, उसको जरूरत भी नहीं वो पैसा, अपने बराबर पास है। पैसा नहीं था, बराबर। बराबर तो हमें तो बराबर। बनाना है, तो सिस्टम बनाया, पहले एक्सेल शीट पे था, वो डेवलप करने में ही 4 5 साल लग गया सर, क्योंकि हम लोग साथ बराबर में है। ही इंजीनियरिंग करते थे। और फिर उसको फॉर्मूले को फिर प्रोग्रामर के साथ बैठे प्रोग्राम किया, फिर क्योंकि मैन्युअली करेंगे तो कैसे क्या लोगों को, और हमें भी प्रैक्टिकली नहीं, तो प्रोग्राम बने। फिर पहले वो डाटा हम डाउनलोड करते थे एक्सचेंज से, क्योंकि हम्म क्या है कि 3:30 बजे का चार्ट पे दिखने वाला क्लोजिंग हम्म और एनएससी के साइड पे आने वाला क्लोजिंग, इसमें डिफरेंस होता बराबर है, क्योंकि है, ये लोग ऑब्जर्व नहीं करते। वर्ल्ड का हर एक एक्सचेंज डेली ओपन है लो क्लोज उनके वेबसाइट पे फ्री में डालता है। अब वो डाउनलोड करने के लिए एक्सेल फॉर्मेट में भी होता है, वो कौन डाउनलोड करता है, कौन यूज करता है, क्यों सही बात। डालते हैं, सबको कंपलसरी क्यों है। एक दिन हम्म भी कोई एक्शन नहीं डालेगा, दूसरे दिन लोग ट्रेडिंग ही नहीं करते, वो हम्म दूसरा एक्शन पकड़ लेंगे। तो ये क्या है एग्जैक्ट, क्यों करते हैं? कोई यूज ही नहीं करता। तो 3:30 बजे का कैंडल देख के मत डिसाइड करो कि मार्केट आज ऊपर इधर क्लोज हुआ है, नहीं, बाद में सेटलमेंट चलता है, कौन से प्राइस पे कितना माल ट्रेड हुआ, सबका एवरेज वगैरह इंटीग्रेशन निकाल के जो भी आएगा रेट, जो भी उनका फॉर्मूला बराबर है, है। एक्चुअल क्लोजिंग एनएससी के साइड। तो जैसे अभी फॉर्मूला वही है मैथमेटिक्स का, चलो मुझे एवरेज निकालना है, पिछले 10 कैंडल का मैंने एवरेज निकाला। हम्म प्रॉब्लम ये है पिछले 10 दिन का मैं एवरेज निकालता हूँ, तो अभी वो मैं चार्ट पे लगाता हूँ इंडिकेटर, तो चार्ट पे जो 10 दिन का क्लोजिंग आ रहा है वो तो गलत आ रहा है ना, एक्चुअल बिहेवियर तो मार्केट के क्लोजिंग में है। हम्म तो अभी एनएससी के साइड पे खाली मुझे 10 दिन का क्लोजिंग आ रहा है, अभी उसका एवरेज कैसे निकालू, तो मुझे मैथमेटिक्स आना चाहिए ना। बराबर है। अभी वो मैं तो हर एक को सिखाते नहीं बैठ, तो इसके लिए उसमें एवरेज नहीं निकाले, खाली उसमें बहुत हाई लेवल के फिजिक्स और मैथमेटिक्स के कंसेप्ट यूज किए हैं, वो हमें भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, वन बाय वन वैल्यू बाय वन, उसको हमने प्रोग्राम करके रखा। सही और बात है। पीछे वो बैकएंड में 30 से 35 टाइप के अलग अलग कैलकुलेशंस थ्योरी चल रहे हैं, रन हो रहे हैं, तब जाके आपको रिजल्ट आता है। सही बात है। तो एक प्रकार से आप जैसे इंडिकेटर बोलते हो वैसे ही हमने बनाया है, लेकिन उसके लिए डाटा हम एक्सचेंज का यूज कर रहे हैं, इसके लिए उसका एक्यूरेसी आ रहा है, क्योंकि बराबर पिछले है। 10 कैंडल का यूज करोगे एवरेज अलग आएगा, और पिछले 10 क्लोजिंग एनएससी के लोगे तो एवरेज अलग आएगा। अभी कौन सा वैल्यू यूज करना है, एक्चुअल वैल्यू वो यूज करना है जिसमें बिहेवियर छुपा है, जो एनएससी से, वो तो मैन्युअली करना पड़ेगा फिर, क्योंकि वो डाटा तो बराबर। एक्सेल से। तो पहले एक्सेल पे काम होता था, कुछ पुराने लोग ऐसे उनको मालूम रहेगा, हम्म 2011 12 13 में हम लोग मैन्युअली डाटा डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट करवा के काम करवाते थे। बराबर ओके, है। हाँ, तभी भी लोग लेवल निकालते थे, अभी ये ऑटो हो गए, तो इसके लिए फिर एक्सचेंज से
हम लाइव डाटा भी ले रहे हैं, सब चीजें हैं, तो कॉस्टिंग भी बढ़ जाता है, मेंटेनेंस आ जाता है, सर्वर मेंटेन करना होता है। बरोबर है सर, तो उसको ये सबके लिए है, ना मेरे लिए। ये बराबर है। प्लेटफॉर्म हमने बनाए, आप नहीं यूज करोगे तो भी हम लाइफ टाइम इसको यूज करने वाले। अभी आप भी यूज कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो तो फिर उसका स्पेस भी ज्यादा लग रहा है, उसका वो रैम भी सब वो बढ़ाना पड़ता है। तो करना ही पड़ता है तो सर। नॉर्मल कॉस्टिंग उसको मेंटेनेंस का हमने रखा है, उसमें कुछ कुछ खर्चा रहेगा, कुछ हमें भी रहेगा, नहीं रहेगा तो बिजनेस कौन करेगा। वो तो है सर। हाँ, और ऐसा लोग बोलते हैं सर आप ट्रेनिंग लेते हो फिर मार्केट से नहीं कमाते क्या? ऐसा नहीं, मार्केट से भी कमाते, लेकिन प्राइमरी इनकम सोर्स नहीं रहेगा तो मार्केट में डालोगे क्या? अगर आपको बोने के लिए ही आपके पास पैसा नहीं है बीज खरीदने के लिए, तो फिर वो धान आएगा क्या? नहीं है। तो इसमें क्या है कि मार्केट से कमाए और घर में खर्च कर, पैसा ग्रो बराबर, कैसे होगा? पैसा 1 लाख करोड़ का 7,000 का, 1 लाख रुपए का 7,000 करोड़ बना कि कोई बोल देता है, बराबर? तो ऐसे ही थोड़ी बना है। फिर उसने घर में मतलब गेहूं खत्म हो गया, चलो पे आउट ले लिया, फीस भरना है बच्चे क्या, पे आउट लिया, तो कब ग्रो होगा वो पैसा? फिर पता चला मैंने 200 रुपए का स्टॉक 400 में बेच दिया और वो आज 2,000 चल रहा है 1 साल के बाद में। फिर तो इसमें तो आपको डालते जाना है, फिर ये जाके आपको मतलब पेड़ लगाते जाना है, उसको पानी देना है, सब देना है, फिर जाके वो 5 6 7 10 साल के बाद में आपको आम खाने को। तो ये इन्वेस्टमेंट का काम आशीष जी, है। मैंने ट्रेनिंग ली थी 28 से 2 तारीख तक की, हाँ सर। और जितनी आपकी एक्सरसाइज आ रही है वो सब इंट्राडे की आ रही हैं। अब जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें जरूरी नहीं कि सारे इंट्राडे वाले हों, लेकिन पोजिशनल सर वाले भी हैं, काम तो तो आप देखो, पोजिशनल वाले दीजिए ना, कुछ एक्सरसाइज दीजिए जो हम चेक कर सकें। मैंने तो और आपको ऑलरेडी सर पोजिशनल का पूरा सेशन ही दिया है ना 5 दिन। नहीं, सेशन तो दे दिया आपने, पर एक्सरसाइज भी देखिए, उससे जब आप तक क्या हम करो सर, मैं आपको हाँ, बता रहा हूँ, आप रोज एक सेशन देखो, उसमें ठीक है, डाउट क्वेरी आएंगे, नोट डाउन करो, ठीक मुझे है, कॉल करो, मैं ठीक है, पर्सनली आपको एनीडेस्क पे कनेक्ट करूंगा और आपने क्या सीखा कोई एक एग्जांपल लेंगे, उसमें करके देखेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे जाएंगे ना। अब पोजिशनल में और इंट्राडे में कुछ अलग नहीं करना, जो 15 मिनट पे करना है वो डेली पे करना है। लेकिन आप बताओ, आप कार सीखने के लिए जा रहे हो, आप आज ड्राइविंग स्कूल में गए, आज उसने आपको जी जान से समझाया, सीखा, आपको क्लच ब्रेक गियर क्या है सब समझ में आया थोड़ा, और लेकिन बाद में वापस आप 15 दिन के बाद ही जाके बैठोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ याद रहेगा? कार स्टार्ट करने में भी आप 100 बार सोचो, बराबर है कि नहीं? तो इंट्राडे में ठीक, क्या होता है कि हाँ रोज जी, वो चीजें करेंगे आप, हाँ, तो आपको हैबिट बनेगी, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, तो आपकी क्वेरीज आएगी, और फिर एक्सपर्टीज आएगी, और फिर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम से आराम से डेली पे शिफ्ट हो जाना। मैं आपको भी रिकमेंड क्या करूंगा, हमें मार्केट का मूवमेंट अंडरस्टैंड, खाली ठीक, लेवल परफेक्ट निकालते आया मतलब प्रॉफिट आया, ऐसा नहीं है। ठीक, ठीक है, मार्केट एंट्री करने के बाद में मार्केट पुल बैक देता है, तो जब मार्केट नीचे आता है तो नीचे आने वाला मार्केट मेरा बाय ट्रेड लेने के लिए नीचे आ रहा है कि नीचे ही जाने वाला है, ये समझ में तो आना ही चाहिए, लेकिन उस पे कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। ठीक है। तो मतलब इंट्राडे वाली जो आपकी एक्सरसाइज है उनको भी रोज करें, चाहे उनको ही हम, करो, मैंने आपको ठीक सेशन है, में हर रोज में बोलता था कि हाँ, एटलीस्ट 5 दिन, ये जो ठीक मैं है, सिखा रहा हूँ वो आपको हाँ, करना है, 5 दिन के बाद पैसा कमाने के बारे में। ठीक है, ठीक है। नहीं, अभी हम कोई ट्रेडिंग नहीं करना चाह रहे, पर ये है कि एक्सपर्ट तो बने ना। पोजिशनल का आप ऑब्जर्व करो सर, लेकिन ठीक, ऐसा नहीं है कि पोजिशनली करना है तो इंट्राडे का कुछ संबंध नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, ठीक, मतलब ठीक है, पोजिशनल मतलब आपको, मैं नासिक में बैठा हूँ, नासिक से मुझे दिल्ली जाना है, ये मेरा हाँ, पोजिशनल ट्रेडिंग हो, लेकिन मुझे कार ही नहीं चलाते आता है, तो मैं ड्राइविंग स्कूल मेरे पास का ही देखूंगा और इतने 2 4 5 किलोमीटर के एरिया में ही रोज घूमूंगा ना, तब ठीक, जाके मुझे स्किल आएगा, फिर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं यहाँ से अभी दिल्ली तक ड्राइव कर सकता हूँ। समझ में आ ठीक, रहा है? ठीक, यही ठीक, इंट्राडे और पोजिशनल है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं वो करता हूँ, फिर कोई क्वेरी हुई तो आपसे कांटेक्ट करके, और जरूर, पर्सनली आप मुझसे बात तो करती हो, ठीक, और ठीक। आज मैंने आपको कांटेक्ट भी दे दिया एक बार, नहीं, आपने तो दिया था, मैंने 10। ट्राई किया, उनका कंटिन्यूअस एंगेज आ रहा था, मैंने मैसेज भी दिया, पर कुछ नहीं हो सर वो वापस क्या है, नहीं आया। आपने जैसे अभी मैं मुझे ट्रेनिंग स्टार्ट करना था, तो ट्रेनिंग का हाँ, पहला दिन था, लोगों को क्वेरी भी रहते हैं ना, तो उनका वर्किंग आवर वैसे 10 से 5 है ऑफिस का टाइमिंग, ठीक, ठीक है, फिर भी जैसे होता है पॉसिबल वो रात को भी कनेक्ट करते हैं, कोई ऐसा ठीक, नहीं है। ठीक है। लेकिन आप मैंने अपॉइंटमेंट उनसे फिक्स कर लेना, अभी कल टाइम हाँ, आपका एक शेड्यूल कर लेना, वो स्लॉट रखेंगे, आपको बोल देंगे। ठीक, ठीक है, मैं वो कर कल उनको से क्या मैसेज करो, डाल दूंगा इंट्राडे कि का लेवल मैच करो, जो मैं 5 देता हूँ ना, वो हाँ, 5 में आपको और मेरा सेम आना चाहिए। सेम ठीक है, नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है,
कंसेप्ट पे जानना है। ठीक है, मैं ये करता हूँ फिर। ठीक है, थैंक यू। ओके हेलो। हाँ सर बोलिए।